क्लासिफिकेशन में कुछ भी चेंज आता है इट इज नोन एज प्लांट मूवमेंट। ठीक है, अब प्लांट मूवमेंट देखो, प्लांट मूवमेंट का रीजन यहाँ पर क्या करना, रिवाइज करना ज्यादा टफ नहीं है। जस्ट क्लासिफिकेशन चार्ट्स बनाते रहना, फ्लो चार्ट उसकी फॉर्म में करोगे याद हो जाएगा। जो यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स हम करें ना, आप साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो सो दैट आपको एग्जाम्पल्स भी याद रहे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आपका होगा इसके लिए यहाँ पर दो रेफरेंस बुक्स यहाँ पे मेंशन है जो आप फॉलो कर सकते हो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स बाय द के.वी. कृष्णमूर्ति। जब इनके भी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है तो टाइप ऑफ मूवमेंट में हमने इन दोनों टाइप ऑफ मूवमेंट को ही डिटेल में पढ़ना है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने हैं, अभी तक हमने किया ना, वहां से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेकंड डिफरेंसेस का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कौन सा इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल टाइप ऑफ यहाँ पर क्या है मूवमेंट है। बस स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, एंड तक पहुंचते हैं हम सबको समराइज कर देंगे। ठीक है, इसमें हाइपोनेस्टिक, एपिनेस्टिक, पैराटोरिक में यहाँ पर आ जाएगा ऑटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। और मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन में ऑटोनोमिक में एज सच कोई टाइप नहीं है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पैराटोनिक में टाइप्स देखते हैं, निक्टेनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक, थिकमोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक। ठीक है, ये यहाँ पर होगा क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग बड। तो ये यहाँ पर आया, इजिसर यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में फर्स्ट यहाँ पे ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक में। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म का फिनोमेना जो यहाँ पर है वो हम लिंक करते हैं ऑक्सिन हार्मोन के साथ। तो इसे यहाँ पे ध्यान में रखना कि कैसे यहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन है कैसे यहाँ पे रोल प्ले कर। अब इसमें देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन, या फिर एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। अभी के लिए इतना रखते हैं, अभी हमने जितना किया आप लोग रिवाइज करना। ट्रोपिज्म से जो ट्रोपिज्म वाला पार्ट कवर करेंगे, ये पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, समराइज्ड वर्जन यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट का, और फिर एंड में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर। हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा, योर बॉटनी एजुकेटर। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में विच इज प्लांट मूवमेंट एंड इट्स टाइप। अब ये जो टॉपिक आपका होगा इसके लिए यहाँ पर दो रेफरेंस बुक्स यहाँ पे मेंशन है जो आप फॉलो कर सकते हो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स बाय द के.वी. कृष्णमूर्ति, चैप्टर नंबर 8 ग्रोथ मूवमेंट। सेकेंड इज कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन बॉटनी, एक ग्रेजुएशन लेवल बुक है। आप इन दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। तो पहले अब हम यहाँ पर समझते हैं प्लांट मूवमेंट के बारे में। फर्स्ट हम बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे समझेंगे, देन हम टाइप्स पर जाएंगे, टाइप्स विद एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपके एग्जाम में एग्जांपल से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो हम बहुत इजी तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं मूवमेंट को, एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो मूवमेंट को सिंपल सा यहाँ पे समझते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ। ठीक है, जैसे अभी मेरा हैंड यहाँ पर है, फिर ऐसे यहाँ पर हुआ, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे नीचे किया, तो यहाँ पे हैंड क्या कर रहा है, मूव यहाँ पे कर रहा है। अब मूवमेंट के टाइम पर हो क्या है, अगर आप देखो मेरा जो हैंड यहाँ पर है तो ये अलग एक कन्फर्मेशन, एक ओरिएंटेशन में है। जैसे यहाँ पर गया कन्फर्मेशन, ओरिएंटेशन चेंज हुआ। जैसे मैंने इसको नीचे किया, अब कन्फर्मेशन, ओरिएंटेशन यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब इन सब केसेस में क्या है कि जो मूवमेंट यहाँ पर होती है, मूवमेंट ने यहाँ पर किया क्या, मूवमेंट ने ऑर्गन की कन्फर्मेशन और जो यहाँ पे ओरिएंटेशन है उसको चेंज किया। ठीक है, जैसे यहाँ था मूव करके यहाँ पर लेकर आए, फिर इसको नीचे लेकर गए, तो अब हमें तीनों केसेस में क्या देखने को मिला कि जो ये ऑर्गन यहाँ पे था इसमें यहाँ पे इसकी कन्फर्मेशन और ओरिएंटेशन में चेंज आया। तो इससे हमें समझ में क्या आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो मूवमेंट यहाँ पर होती है, मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है इट इज चेंज इन कन्फर्मेशन और ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्गन। इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मूवमेंट। ठीक है, बहुत इजी, हमारे हैंड्स मूव करते हैं, हम अपने लेग्स को मूव करते हैं, तो मूवमेंट यहाँ पर क्या करता है, इन ऑर्गन्स की कन्फर्मेशन या फिर ओरिएंटेशन को चेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात करें प्लांट मूवमेंट के बारे में, तो यहाँ पर अब हम जो मूवमेंट देखेंगे वो हम प्लांट पार्ट्स की बात करेंगे। प्लांट पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बड, तो ये सब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट पार्ट्स।
अब इनमें जब यहाँ पे चेंजेस होंगे इनके कंफर्मेशन और ओरिएंटेशन में, इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, प्लांट मूवमेंट। इजी है ना। तो प्लांट मूवमेंट को सिंपल सा हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्लांट मूवमेंट यहाँ पर होती है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन स्पेशल, ये होता है चेंज इन स्पेशल कंफर्मेशन और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गन और प्लांट पार्ट। तो प्लांट पार्ट की जब यहाँ पे स्पेशल कंफर्मेशन और ओरिएंटेशन में कुछ भी चेंज आता है, इट इज नोन एज प्लांट मूवमेंट। ठीक है। अब प्लांट मूवमेंट देखो, प्लांट मूवमेंट का रीजन यहाँ पर क्या होता है, प्लांट क्यों मूवमेंट शो करते हैं। जैसे देखो लीफ है, लीफ क्यों मूवमेंट शो करता है, ऐसे बोट राइस है, सॉरी रूट है, या फिर यहाँ पे स्टेम है, या फिर जो फ्लावर्स है, ये मूवमेंट क्यों शो करते हैं। अब जो मूवमेंट का रीजन यहाँ पर होता है, मूवमेंट इज ड्यू टू स्टिमुलस। ठीक है। अब जो मूवमेंट यहाँ पे शो किया जाता है, इट इज ड्यू टू स्टिमुलस। अब जैसे नॉर्मल हम अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं, या फिर क्या होता है हमारे लेग्स की भी जो मूवमेंट है, कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिलता है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मूवमेंट यहाँ पे शो करते हैं। अब स्टिमुलस यहाँ पर क्या होता है, स्टिमुलस हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्टिमुलस यहाँ पर होता है, इट इज चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट, it is change in external or internal environment which bring response to living organism। ठीक है, जो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स लेकर आता है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। जैसे अब ये जो चेंज यहाँ पर होगा, वो आसपास के एनवायरनमेंट में भी चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी चेंज हो सकता है, जैसे लाइट है, वाटर है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर इंटरनल सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कोज करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या, अगर प्लांट मूवमेंट की बात की जाए, प्लांट मूवमेंट का मतलब क्या होगा, जब प्लांट पार्ट की ओरिएंटेशन और कंफर्मेशन में चेंजेस आते हैं ड्यू टू स्टिमुलस, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं प्लांट मूवमेंट। स्टिमुलस क्या होगा, जब प्लांट के एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आता है और वो प्लांट में एक तरह का रिस्पॉन्स लेकर आएगा, तो इसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, स्टिमुलस। अब इसी को यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट जो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका प्लांट। अब टच मी नॉट प्लांट में हमें सिंपल सा पता है, जब भी टच मी नॉट प्लांट की लीफलेट्स को टच किया जाता है, वो फोल्डिंग शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी शो किया बिफोर टच और आफ्टर टच। बिफोर टच यहाँ पर क्या है, अभी जो लीफलेट्स है ये अपने नॉर्मल ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे यहाँ पर टच हुआ, अब ये जो लीफलेट्स है यहाँ पर क्या शो करते हैं, फोल्डिंग यहाँ पे शो करते हैं। लीफलेट्स यहाँ पर क्या हुए, फोल्ड हुए। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिला, स्टिमुलस मिला। अब स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, स्टिमुलस है यहाँ पर टच। अब इस टच से यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे लीफलेट्स हैं, इन्होंने यहाँ पे फोल्डिंग शो की। अब फोल्डिंग से यहाँ पर क्या हुआ, इनकी कंफर्मेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक टाइप की मूवमेंट यहाँ पर हुआ। लीफलेट्स ने यहाँ पर क्या किया, मूवमेंट को यहाँ पे शो किया। बहुत ही कॉमन एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल यहाँ पर आता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पर सेकेंड और एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पर होगा, ये एग्जांपल हमारे यहाँ पर होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब देखो जैसे ये यहाँ पर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या करता है, पोलन ट्यूब ग्रो करता है, और ये पोलन ट्यूब एंटर करती है टुवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की तरफ एंटर करती है। अब ये जो पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन यहाँ पर होती है,
ये भी यहाँ पे किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर होती है केमिकल इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो यहाँ पे केमिकल यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब यहाँ पर वो क्या करती है, वो ग्रो करते हुए इनसाइड ओव्यूल एंटर करती है। ठीक है, अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ये भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट है, किसकी वजह से है, ड्यू टू केमिकल। ठीक है, अब ऐसे थर्ड एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। अब थर्ड देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो रूट्स है, अब ये रूट्स स्टेट ग्रो कर रही है, आसपास यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट सोइल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये रूट्स के ओरिएंटेशन क्या है, स्टेट। लेकिन यहाँ पर जैसे ही क्या किया, एक पोरस स्पॉट यहाँ पे प्लेस किया विच इज फिल्ड विद वाटर। अब इस वाटर यहाँ पर वाटर ने एक्ट किया एज अ स्टिमुलस। अब यहाँ पर जो रूट है, अब ये क्या करती है, टुवर्ड्स वाटर यहाँ पर ग्रो करती है। ठीक है, अभी जो रूट्स यहाँ पर हुई टुवर्ड्स वाटर ग्रो की। अब इस रूट्स पे भी यहाँ पर क्या देखने को मिला, इनकी कंफर्मेशन और ओरिएंटेशन में चेंज। तो मतलब रूट ने भी यहाँ पर क्या शो किया, मूवमेंट शो किया। ठीक है, अभी यहाँ पर तो आपके सामने 3 बेसिक एग्जांपल्स मेंशन है, बट अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं प्लांट मूवमेंट्स में। जैसे आप और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड। फ्लावरिंग बर्ड ओपन करती है, क्लोज होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम समझे, ये बर्ड यहाँ पर है, बर्ड ओपन होगी, क्लोज होगी, ओपनिंग है, क्लोजिंग यहाँ पर है। अब इसमें भी एक टाइप की मूवमेंट है ना, कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और ओरिएंटेशन में भी चेंज यहाँ पर होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, किसी ना किसी टाइप का स्टिमुलस इसको यहाँ पे मिलेगा, जिससे यहाँ पे फ्लावरिंग बर्ड यहाँ पर क्या करते हैं, ओपन और क्लोज यहाँ पर होती है। अब और एग्जाम्पल जैसे समझो, आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ प्लांट नाइट में ओपन होते हैं, कुछ प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में बेसिकली बात करें तो उनके फ्लावर। ठीक है, कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स हैं नाइट में ओपन होता है, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर है वो कैसे, डे में ओपन होते हैं। तो अब वहां पे डे और नाइट, या फिर हम बोले लाइट वहां पर क्या कर रहा है, एज अ स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, जिससे कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो नाइट में ओपन करते हैं, और कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर है वो कैसे, डे में ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्लांट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्लांट मूवमेंट का मीनिंग क्लियर होगा। बस आपको 2 चीजें प्लांट मूवमेंट के बारे में याद रखना है, कि जो प्लांट मूवमेंट है सिंपल सा है क्या, प्लांट पार्ट की ओरिएंटेशन और कंफर्मेशन में चेंजेस, इट इज प्लांट मूवमेंट। क्यों चेंजेस यहाँ पर आते हैं, ड्यू टू स्टिमुलस। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी, जिसकी वजह से प्लांट यहाँ पर क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे इतना समझ में आ गया है प्लांट मूवमेंट होती क्यों है इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। तो मेजरली यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की प्लांट मूवमेंट्स होती है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट जो यहाँ पर होगा, फर्स्ट यहाँ पर आता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, एंड सेकेंड यहाँ पर आता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो दोनों का पहले मीनिंग समझते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में। अब देखो सिंपल सा, अब जब हम लोकोमोशन वर्ड्स देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये आता है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते। ठीक है, हम ये देखते हैं क्योंकि प्लांट यहाँ पर क्या, प्लांट तो फिक्स्ड होते हैं ना, प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि प्लांट शो करते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन से मतलब क्या है, ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन से मतलब यहाँ पे समझना, देखो अब यहाँ पर होता क्या है, लोकोमोशन का मतलब यही है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना। ठीक है, बट अब प्लांट में कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्टिंग होती है, या फिर प्लांट कैसे लोकोमोशन शो करते हैं, इसको यहाँ पे सिंपल सा समझो। जैसे यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेल, एक सेल की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो सकती है। देखो अगर हम लोकोमोशन को सिंपल सा डिफाइन करें तो लोकोमोशन एक्चुअल में होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनिज्म। तो इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। एक सेल का डिस्प्लेस करना,
प्रोटोप्लाज्म का डिस्प्लेस करना या फिर ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब डिस्प्लेस करता है, शिफ्ट करता है, तो उसे यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो जो लोकोमोशन यहाँ पर होगा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, तो इसमें यहाँ पर सिंपल सा क्या आता है, इसमें यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेल, ठीक है, सेल यहाँ पर होगा प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक प्लेस से अनदर पे जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, शिफ्टिंग होता है, तो उसे बोला जाता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो पूरा प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकता, पर यहाँ पे सेल्स मूव कर सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो इस तरीके से जो प्लांट्स है वो शो करते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब ये जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन होता है, इट इज जनरली शोन बाय लोअर प्लांट्स, ठीक है। जो लोअर प्लांट्स है वो यहाँ पर क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की। अब देखो कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्व फॉर्मेशन, ठीक है, कर्व यहाँ पे होना। तो अब इसमें होगा क्या, अब इसमें जो यहाँ पे हायर प्लांट्स है, जो रूटेड प्लांट्स यहाँ पर होते हैं, इनमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करते हैं, बेंडिंग देखने को मिल सकता है, इलोंगेशन देखने को मिल सकता है, या फिर श्रिंकेज ऑफ सेल देखने को मिल सकता है। तो जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो हायर रूटेड प्लांट्स होते हैं, हायर रूटेड प्लांट्स यहाँ पर शो करते हैं, शोज बेंडिंग, बेंडिंग शो करेंगे, ट्विस्टिंग शो करते हैं, इलोंगेशन शो करते हैं, इलोंगेशन और श्रिंकेज ऑफ सेल, ठीक है। वो क्या करता है यहाँ पे, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इलोंगेशन और श्रिंकेज ऑफ सेल शो करते हैं। तो इस टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज शोन बाय हायर प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करता है, हायर प्लांट्स शो करते हैं। तो अभी हमने बेसिक सा ये समझ लिया कि जो प्लांट मूवमेंट है, अगर हम इनकी मेजर कैटेगराइजेशन यहाँ पर देखें, दीज आर ऑफ टू टाइप, वन इज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड अनदर इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। Movement of locomotion simply is the displacement of cell, protoplasm or organism from one place to another place shown by lower plant. Movement of curvature higher rooted plant show करते हैं। यहाँ पर क्या शो करता है, यहाँ पे बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, इलोंगेशन है, श्रिंकेज ऑफ सेल है। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच इज शोन बाय हायर प्लांट्स। अब देखो ये जो यहाँ पर दोनों टाइप के जो मूवमेंट है, इनकी भी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है। तो टाइप ऑफ मूवमेंट में हमने इन दोनों टाइप ऑफ मूवमेंट को ही डिटेल में पढ़ना है, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे देखने हैं। तो पहला जो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन से स्टार्ट करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को डिटेल में समझते हैं, देन हम समझेंगे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर आया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब जब हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को देखते हैं, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन फर्दर दो टाइप की यहाँ पर होती है, वन इज ऑटोनोमिक एंड सेकेंड इज पैराटोनिक। अब ये जो ऑटोनोमिक है, ऑटोनोमिक को ही और बोला जाता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। ऑटोनोमिक को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है इन्हें बोला जाता है इंड्यूस्ड। दो टाइप की मूवमेंट, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक। अब आप एक बेसिक का मीनिंग समझना दोनों का, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट हम आगे फिर से करेंगे। जैसे अभी हमने मूवमेंट ऑफ कर्वेचर देखा ना, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी फर्दर टू टाइप की है, जिसमें एक ऑटोनोमिक और पैराटोनिक होता है। तो पहले दोनों को बेसिक मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद इनके भी फर्दर टाइप्स यहाँ पर आती है, ठीक है। पहले वन बाय वन करके हम डिटेल में समझते जाते हैं, एंड में फिर एक कंप्लीट समराइज चार्ट यहाँ पर बनाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट का, ठीक है। अब जैसे देखो दो टाइप यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड। अब जब हम स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस यहाँ पर होता है हमारा ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, ठीक है। ये यहाँ पर होगा ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। देखो स्टिमुलस में मैंने बताया था कि जो स्टिमुलस यहाँ पर है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट पे चेंज, ठीक है।
अब जब इंटरनल स्टिमुलस से कुछ भी मूवमेंट होगी, इट इज नोन एज ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस यहाँ पर मूवमेंट। अब ऐसे अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आ जाता है एक्सटर्नल मूवमेंट, सॉरी एक्सटर्नल स्टिमुलस, अगर यहाँ पर होगा एक्सटर्नल स्टिमुलस तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, पैराटोनिक और इंड्यूस्ड टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, क्लियर सबको? बस ध्यान में रखना, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब इंटरनल में ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट में ही चेंज होगा, इंटरनल स्टिमुलस है। पैराटोनिक एक्सटर्नल, बाहर से स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ऑटोनोमिक और पैराटोनिक है ये फर्दर आगे थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, इसे याद रखना, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। लोकोमोशन आगे ऑटोनोमिक, पैराटोनिक, ऑटोनोमिक फर्दर 3 टाइप, पैराटोनिक फर्दर 3 टाइप। अब यहाँ पे देखते हैं ऑटोनोमिक जो मूवमेंट है इसमें यहाँ पे क्या क्या टाइप्स आती हैं। ठीक है, अब ऑटोनोमिक मूवमेंट की टाइप्स यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आया, देखो सिंपल से समझेंगे, बहुत इजी है। ऑटोनोमिक में फर्स्ट टाइप यहाँ पर आता है सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर होगा सिलियरी मूवमेंट। आप इसको सिंपल सा याद रखो। अब अगर किसी सेल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोकोमोट करना है, शिफ्ट करना है, तो उसको सीलिया फ्लैजिला चाहिए ना, तभी तो मूव कर पाएगा। अदरवाइज एक सेल दूसरे सेल पर कैसे मूव, एक सेल दूसरे प्लेस पर कैसे मूव करेगा। हम मोटाइल और नॉन मोटाइल तो इसी बेसिस पर बोलते हैं कि फ्लैजिला प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, सिलियरी मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। सेकेंड यहाँ पर आता है अमीबोइड मूवमेंट, सेकेंड इज अमीबोइड मूवमेंट, एंड थर्ड जो यहाँ पर होगा इट इज साइक्लोसिस, और इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये तीनों ने एक ही मूवमेंट की है, साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, 3 टाइप की मूवमेंट इजी है, सिलियरी, अमीबोइड, साइक्लोसिस। अब पहले यहाँ पे समझते हैं सिलियरी मूवमेंट के बारे में। अब जैसे बताया, ये किस वजह से होगी, ड्यू टू सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, किस वजह से ये यहाँ पर है, ड्यू टू सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, और यहाँ पर वोल्वोक्स भी एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, ये क्या शो करता है, सिलियरी मूवमेंट को यहाँ पे शो करते हैं। अब ऐसे अमीबोइड में देखो, अमीबोइड में यहाँ पर देखो, जैसे अमीबा, अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है, हम सबको पता है। अमीबा में हम एंडोसाइटोसिस करता है, अमीबा का फूड इंटेक दिखता है, अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं ना। तो अब यहाँ पर जो मूवमेंट है किस वजह से यहाँ पर होगी, ड्यू टू सूडोपोडिया। ठीक है, ये प्रेजेंट होगी, ये मूवमेंट होगी ड्यू टू सूडोपोडिया। अब जैसे यहां पर एग्जांपल आ जाता है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स ऑफ स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एल्गी है। ठीक है, इसमें इसके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो यहां पर क्या शो करते हैं, शो करता है अमीबोइड मूवमेंट। या अगर देखो, अगर आप बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझते हो, याद करोगे ना, आपको इजी रहेगा याद करने में। अगर जस्ट आप सिर्फ क्रैम करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ आता है, जब हम डिटेल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है जो वर्ड्स यहाँ पर उनका मीनिंग समझ लो। ठीक है, उससे फिर वो क्लियर हो जाता है। जैसे सिलियरी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या, सीलिया फ्लैजिला, अमीबोइड है तो यहाँ पर क्या होगा, सूडोपोडिया। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, और यहाँ पर आया मेल गैमेट्स ऑफ स्पाइरोगाइरा। अब हम इस थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट को समझते हैं, साइक्लोसिस। यहाँ पर होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर जो थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसी को यहां पर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखो, ये जो मूवमेंट यहां पर होती है, इसको यहां पे सिंपल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये यहां पर होता है
मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये है मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अराउंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सिंपल से देखो, प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना। अब वैक्यूल के अराउंड जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म मूव करता है, इसी को यहाँ पर हम बोलते हैं साइक्लोसिस, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। यहाँ पर देखो क्या होता है ना, ये जो मूवमेंट होती है साइक्लोसिस, ये भी फर्दर यहाँ पर होती है टू टाइप्स की। ठीक है, जो साइक्लोसिस है ये फर्दर टू टाइप की होती है। एक तो यहाँ पर होता है रोटेशनल, डायग्राम से समझना अभी समझ में आ जाएगा, रोटेशनल। और सेकेंड यहाँ पर होगा सर्कुलेशन। रोटेशनल और यहाँ पर आएगा सर्कुलेशन। अब देखना यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे सेल है, ठीक है। अब इस सेल में यहां पर ये प्रेजेंट हुआ वैक्यूल। अभी देखते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट है वैक्यूल। ये है यहाँ पर वैक्यूल, ठीक है। अब वैक्यूल के अराउंड यहाँ पर अब ये जो साइटोप्लाज्म होगा या फिर जो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर है, ये यहाँ पर मूव करता है आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे मैंने अभी इस डायरेक्शन में यहाँ पर बनाया, मतलब ये अभी जो मूवमेंट यहाँ पर है ये यहाँ पे कैसे शो की, ये यहाँ पर हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये कैसे भी मूव कर सकता है, अगर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मूवमेंट हो जाए तो अब ये जो यहाँ पे प्लांट मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है, अब ये जो डायरेक्शन यहाँ पर होगी ये यहाँ पर हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगी मूवमेंट जो यहाँ पर होगा, इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखो सिंपल सा हुआ क्या है कि जो वैक्यूल यहाँ पर होगा, इस वैक्यूल के बाहर यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है ये यहाँ पर क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है रोटेशनल मूवमेंट या फिर रोटेशनल साइक्लोसिस, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो साइक्लोसिस यहाँ पर होती है ना, साइक्लोसिस के लिए जो यहाँ पे फोर्स होती है, मतलब ये जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो स्ट्रीम कर रही है, जो मूव करते हैं, ये क्यों करता है, इट इज ड्यू टू फोर्स यहाँ पर होती है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उसी की वजह से यहाँ पर क्या करता है कि जो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर होगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पर हुआ। अभी जो रोटेशनल मूवमेंट होगा, इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है लीफलेट्स, लीफलेट्स ऑफ हाइड्रेला, ठीक है। लीफलेट्स ऑफ हाइड्रेला है जो यहाँ पे शो करते हैं रोटेशनल साइक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सर्कुलेशन। अब यहाँ पे सर्कुलेशन को समझते हैं। अब देखो सर्कुलेशन में क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या है, प्लांट सेल। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक सेंटर में लार्ज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये भी केस हो सकता है कि यहाँ पे मैनी डिफरेंट वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे वन वैक्यूल प्रेजेंट ना होकर यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, मल्टीपल वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब मल्टीपल वैक्यूल्स के अराउंड यहाँ पर जो है ये क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा। अब मूवमेंट कैसे यहाँ पर हो सकता है, मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर मूवमेंट यहाँ पर कैसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इस केस में यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म और जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी जो मूवमेंट होती है ये होती है अराउंड मेनी वैक्यूल्स, अराउंड मेनी वैक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे अब यहाँ पर अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, यहाँ पर फिर से मतलब यहाँ पे जो वैक्यूल के अराउंड जो मूवमेंट होगी ना वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब ऐसा नहीं कि सेम ही डायरेक्शन में क्या करेगा,
मूव करेगा। तो अब ये जो मूवमेंट यहाँ पे शो करेगा, ये मूवमेंट यहाँ पे कैसे शो कर रहा है, ये शो करेगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट यहाँ पर होगी। यहाँ पर तो क्या है, एदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अराउंड मैनी वैक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, इट इज नोन एज सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन टाइप ऑफ साइक्लोसिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया रोटेशनल और एक यहाँ पर हुआ सर्कुलेशन टाइप ऑफ मूवमेंट। तो हम साइक्लोसिस में दो टाइप की मूवमेंट देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, एक रोटेशनल और एक यहाँ पर आता है सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसमें ना जो यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, इसका एग्जांपल देखो। इसका जो एग्जांपल यहाँ पे बनता है सर्कुलेशन का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसका जो एग्जांपल यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आते हैं स्टैमिनल हेयर। स्टैमिनल हेयर ऑफ ट्रांसडिस्केंटा। ठीक है, ये प्लांट है ट्रांसडिस्केंटा, ये है, मे भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बट इसके स्टैमिनल हेयर में यहाँ पर क्या शो करते हैं, ये सर्कुलेशन यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को समझा। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में हमने ऑटोनोमिक और पैराटोनिक को देखा। ऑटोनोमिक में देखा कि तीन टाइप की मूवमेंट है, तीनों टाइप की मूवमेंट को यहाँ पे देखा, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे सिलियरी, अमीबोइड, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में भी हमने यहाँ पर क्या देख लिए, दो टाइप यहाँ पे हमने देख लिए कि एक तो यहाँ पर ये क्या करता है रोटेशनल, और एक यहाँ पर क्या शो करता है सर्कुलेशन। ठीक है, दो टाइप की मूवमेंट हमने यहाँ पे देख ली। तो हमारा यहाँ पे ऑटोनोमिक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, क्लियर होगा सबको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर होगा हमारा पैराटोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखता है पैराटोनिक। अब ये जो पैराटोनिक है ये भी कैसे, यहाँ पे तीन टाइप का यहाँ पर हुआ। अब तीन टाइप में यहाँ पर जो आता है, एक होता है फोटोटैक्टिक, या इसको यहाँ पर आप बोल सकते हो फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्टिक और फोटोटैक्सिस ऐसे। सेकेंड जो यहाँ पर होगा ये यहाँ पर है कीमोटैक्टिक और कीमोटैक्सिस। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर होगा कीमोटैक्टिक और कीमोटैक्सिस ऐसे। थर्ड जो यहाँ पर होगा ये यहाँ पर आता है थर्मोटैक्टिक और थर्मोटैक्सिस। ठीक है, थर्मोटैक्टिक और थर्मोटैक्सिस। आप सिंपल सा ये भी समझ सकते हो कि जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है ना, इन्हें जनरली हम टैक्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टैक्टिक मूवमेंट्स या टैक्सिस मूवमेंट। फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक, फोटोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस एंड थर्मोटैक्सिस। ठीक है, अब हम इन तीनों मूवमेंट्स को डिटेल में करेंगे, फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक एंड थर्मोटैक्टिक को। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को समझा ना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन हमने ऑटोनोमिक किया ना। अब इसमें हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में पैराटोनिक मूवमेंट को यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डिटेल में करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा ये हमारा यहाँ पर होगा पैराटोनिक मूवमेंट, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा फोटोटैक्टिक। ठीक है, फोटोटैक्टिक और फोटोटैक्सिस। ठीक है, फोटोटैक्टिक और फोटोटैक्सिस ऐसे। सेकेंड यहां पर होगा कीमोटैक्टिक और कीमोटैक्सिस। ठीक है, कीमोटैक्टिक और यहां पर होगा कीमोटैक्सिस। थर्ड जो यहां पर है, थर्ड होगा यहां पर थर्मोटैक्टिक और यहां पर होगा थर्मोटैक्सिस। ठीक है, तीन टाइप की मूवमेंट हुई, फोटो, कीमो एंड थर्मो। अब नॉर्मल हमें सबका मीनिंग पता होता है। फोटो, फोटो मतलब यहां पर जो स्टिमुलस होगा ये होगा ड्यू टू लाइट। ठीक है, लाइट की वजह से यहां पर मूवमेंट होगी। कीमोटैक्टिक जो यहां पर होगा इट इज ड्यू टू केमिकल। समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, बेसिक टर्म से यहाँ पे समझना है। थर्मोटैक्टिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। थर्मो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, केमिकल एंड लाइट की वजह से जो मूवमेंट है वो हमारे यहाँ पर आई पैराटोनिक मूवमेंट में। अब जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट हमारा लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूवमेंट है ये मूवमेंट हो सकती है टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, लाइट की तरफ सेल्स मूव कर सकते हैं, या फिर ये मूवमेंट हो सकती है अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है,
सेम ऐसा हमारा केमिकल में भी हो सकता है, टुवर्ड्स केमिकल, अवे फ्रॉम केमिकल, टुवर्ड्स टेम्परेचर, अवे फ्रॉम द टेम्परेचर, या फिर उसको हाई टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हो, टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर एंड या फिर अवे फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। अब जब टुवर्ड्स लाइट है, लाइट की तरफ जाएगी तो ये बनेगी पॉजिटिव फोटोटैक्टिक, और जब अवे होगी तो ये बनेगी नेगेटिव फोटोटैक्टिक। सेम केमिकल में भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव कीमोटैक्टिक और यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव कीमोटैक्टिक। ऐसे जब हम थर्मो की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव थर्मोटैक्टिक और मिलेगा नेगेटिव थर्मोटैक्टिक। ठीक है, इजी है। केमिकल, लाइट और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल एक तो आपका यहाँ पर आएगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये मूव करता है फ्रॉम डार्क टू लाइट। ठीक है, फ्रॉम डार्क टू लाइट मूव करेगा तो मतलब ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी यहाँ पर होती है। सेकेंड जो यहाँ पर आया कीमोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक में यहाँ पर होगा यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स होता है मेल गैमेट्स। ठीक है, ये यहाँ पे मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये जो मेल गैमेट्स हैं एंथ्रोजोइड्स किसके यहाँ पर होंगे, एंथ्रोजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्केगोनिया। आर्केगोनिया क्या होगा बताओ सब लोग, आर्केगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सिंपल सा यहाँ पे जो मेल गैमेट्स है वो कहां पे जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाएंगे। अब ये क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू मैलिक एसिड एंड शुगर्स। शुगर्स यहाँ पे सिक्रेट करती है आर्केगोनिया, सिक्रेटेड बाय आर्केगोनिया। तो आर्केगोनिया ने क्या दिया यहाँ पे, अब केमिकल सिग्नल दिया। केमिकल सिग्नल दिया मतलब क्या दिया, यहाँ पे मैलिक एसिड और शुगर दी, जिसकी वजह से अब जो मेल गैमेट्स है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्केगोनिया। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट कीमोटैक्टिक और कीमोटेक्सिस। थर्ड यहाँ पर आता है थर्मोटेक्सिस और थर्मोटैक्टिक। अब यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा, फिर से यहाँ पे एग्जांपल बनता है क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल यहाँ पे बनता है। अब ये जो क्लेमाइडोमोनास होती है ये मूव करती है फ्रॉम कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर। ठीक है, कोल्ड टू हॉट वाटर की तरफ मूव करती है। तो ये भी यहाँ पर क्या शो करती है, पॉजिटिव थर्मोटैक्टिक। ठीक है, तो ये तीन टाइप की मूवमेंट यहाँ पर हुई पैराटोनिक में विद एग्जांपल्स। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ऑटोनोमिक, पैराटोनिक। ऑटोनोमिक तीन टाइप की कौन कौन से बताओ, सिलियरी, अमीबोइड एंड साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में दो देखा, रोटेशनल और सर्कुलेशन। फिर सेकंड हमने यहाँ पे क्या, पैराटोनिक। पैराटोनिक में तीन टाइप यहाँ पे देखी, फोटो यहाँ पे देखा, फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट अब हमारा यहाँ पर होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। सिर्फ इनकी यहाँ पे अब टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में देखना, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दो टाइप की मूवमेंट यहाँ पर देखते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, अब दो टाइप की मूवमेंट देखो कौन कौन से यहाँ पर आता है। एक यहाँ पर होता है मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये देखना मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। सेकेंड जो यहाँ पर होगा ये है मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। अब दोनों का मीनिंग समझते हैं। अब देखो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये जो मूवमेंट होगी इट इज ड्यू टू सेल डिवीजन। मतलब मूवमेंट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि जब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है ना, तो उस टाइम पे डिवीजन हो रही है सेल की, क्योंकि ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल की डिवीजन, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना या फिर साइज ऑफ सेल इंक्रीज करना। ठीक है, अब जब मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, प्लांट पार्ट मूवमेंट को शो कर रहा है।
बट जब हम टर्गर वेरिएशन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी ये किसकी वजह से यहाँ पर है, ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट है, प्लांट की टर्जिडिटी चेंज होगी, इसका टर्गर प्रेशर चेंज होगा। या तो प्लांट यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, जब वाटर एंटर करेगा तो टर्जिड हो जाएगा, जब वाटर यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा, तो प्लांट यहाँ पर क्या करता है, फ्लैसिड हो जाता है, अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, टर्जिडिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, टर्गर वेरिएशन यहाँ पर होगा, तो ऐसे जो मूवमेंट होते हैं मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। ठीक है, अब दोनों में देखो और काफी डिफरेंसेस यहाँ पर आता है। अब सेकंड डिफरेंस देखो, अब जब एक बार यहाँ पे सेल डिवाइड किया, सेल डिवीजन एक यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार एक साथ दो में डिवाइड किया, अब वो वापस से दो मिलके एक नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब डिवीजन यहाँ पर क्या हुई, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब जो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है, एक बार अगर ये ग्रोथ मतलब मूवमेंट यहाँ पे हो गया तो ये वैसे ही रहेगी, वापस से नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट यहाँ पर होगा ये कैसे यहाँ पर है, इट इज रिवर्सिबल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कैसे है, ये इरिवर्सिबल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक बार जो आगे गया वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, मूवमेंट यहाँ पे कैसे, इरिवर्सिबल। ठीक है, टर्गर वेरिएशन मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एंटर या एग्जिट करना। जब वाटर की एंटर एग्जिट यहाँ पर होगी वो तो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है ना, या फिर टर्जिडिटी। अब एक बार प्लांट से कोई टर्जिड हो गया, ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंटली टर्जिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, टर्जिडिटी को अपने लूज भी कर सकता है ना। तो अब ये जो चेंजेस होंगी ये यहाँ पर कैसे हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, इन्हें आप परमानेंट चेंजेस भी बोल सकते हो और इन्हें आप टेम्परेरी चेंजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब ये जो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ग्रोथ होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब जहां से स्टिमुलस आएगा ये वहीं से ही मूवमेंट को शो करेगा। ठीक है, इस पे डायरेक्शन मैटर करती है कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलस यहाँ पर आएगा। बट जो यहाँ पे टर्गर वेरिएशन है, यहाँ पर ये कैसा होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के इंडिपेंडेंट होता है, या फिर किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे स्टिमुलस है उसके इररिस्पेक्टिव ये मूवमेंट शो करता है। सो हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस से जितना भी अभी तक हमने किया ना, वहां से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेकंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कौन सा इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल टाइप ऑफ यहाँ पर क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, अब ऐसे ये यहाँ पर क्या होगा, ये मूवमेंट यहाँ पर होगी नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो बस याद रखना डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कौन सी है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ इज डायरेक्शनल और मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन इज नॉन डायरेक्शनल। तो ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। अब हमने मूवमेंट ऑफ ग्रोथ को डिटेल में करना है, फिर हम मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन को डिटेल में करेंगे। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, एंड तक पहुंचते हैं हम सबको समराइज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ग्रोथ को देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। अब जब हम मूवमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ आगे फर्दर दो टाइप से होती है। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर स्टार्ट किया, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ बताया, मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। अब इनके फर्दर टाइप्स यहाँ पर है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। अब पहला जो यहाँ पर ये होगा ना टाइप जो यहाँ पर है, इसमें देखना, अब ये तो वही है जैसे अब हमने इससे पहले तक, देखो इससे पहले तक जो हमने यहाँ पर किया ना, कि यहाँ पर जो टाइप होगा मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में, टाइप यहाँ पे कैसे, ऑटोनोमिक। ठीक है, ऑटोनोमिक जो यहाँ पर आ जाएगा। अभी जैसे देखो ऑटोनोमिक हमने अभी देखा था, याद है, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक अभी बताया था कि ऑटोनोमिक और पैराटोनिक में होता क्या है, ये देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर होगा ऑटोनोमिक। ठीक है, और जो सेकंड यहाँ पर है ये होगा पैराटोनिक। जैसा भी बताया था कि ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स है या फिर टर्गर वेरिएशन जो हमने लोकोमोशन में भी देखा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक, पैराटोनिक, मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन ये भी फर्दर यहाँ पर कैसे होती है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। ठीक है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है, अब देखो
ऑटोनॉमिक हमें पता है कैसे होगा, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, और जो पैराटोनिक यहाँ पर होगा ये होगा एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो यहाँ पे ऑटोनॉमिक होगा ये फर्दर, ऑटोनॉमिक जो यहाँ पर है ये फर्दर होता है टू टाइप का। एक यहाँ पर आता है हाइपोनेस्टिक और एक यहाँ पर होता है एपिनेस्टिक, हाइपोनेस्टिक एपिनेस्टिक। ठीक है, अब ये जो पैराटोनिक मूवमेंट है यहां पर हम पढ़ते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। अब एक चीज ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है इन्हें यहां पर बोला जाता है ट्रोपिक मूवमेंट। अब देखो याद है जब हमने इसको पहले किया था ना, मूवमेंट ऑफ, जब हमने लोकोमोशन किया था वहां पर, जब हमने पैराटोनिक किया था वहां पर हमने टैक्टिक मूवमेंट किया था, ये टेक्सिस मूवमेंट, जैसे फोटोटैक्टिक, फोटोटेक्सिस। अब हम ट्रोपिक मूवमेंट करते हैं, तो जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं दीज आर ट्रोपिक मूवमेंट, तब यहाँ पे बना फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। और यहाँ पर होगा जियोट्रोपिज्म और यहाँ पर होगा कीमोट्रोपिज्म और यहाँ पर आ जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म और यहाँ पर होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, ये सब मूवमेंट यहाँ पर फोटो, जियो, कीमो, थिग्मो एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, ये ट्रोपिक मूवमेंट्स है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं टर्गर वेरिएशन में, तो ऑटोनॉमिक में एज सच कोई टाइप नहीं आती, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ही करेंगे। और जब पैराटोनिक मूवमेंट यहाँ पर होता है, पैराटोनिक मूवमेंट में यहाँ पर हम टाइप करते हैं, यहाँ पर आता है निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। अब निक्टेनेस्टिक मूवमेंट जो यहाँ पर होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस, ये फर्दर दो टाइप का यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर होता है फोटोनेस्टिक और एक यहाँ पर आता है थर्मोनेस्टिक। ठीक है, फोटोनेस्टिक है, थर्मोनेस्टिक। ठीक है, निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। और जो यहाँ पे मूवमेंट होगा वो मूवमेंट यहाँ पर होगा सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर होगा सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। और यहाँ पर आता है थिग्मोनेस्टिक और यहाँ पर आता है कीमोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक। तो ये यहाँ पर होती है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। ठीक है, अब जो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर होगा इसमें यहाँ पर हम करते हैं दो टाइप की, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऐसे मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन जो यहाँ पर होगा इसमें यहाँ पर हम करते हैं ऑटोनॉमिक, पैराटोनिक। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ जो ऑटोनॉमिक होगा इसमें हाइपोनेस्टिक, एपिनेस्टिक। पैराटोनिक में यहाँ पर आ जाएगा फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। और मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन में ऑटोनॉमिक में एज सच कोई टाइप नहीं है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पैराटोनिक में टाइप्स देखते हैं निक्टेनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक। ठीक है, क्लियर है ना, ये चार्ट सबको क्लियर होगा। अब हमने इन्हीं टाइप के जो मूवमेंट्स हैं इन्हीं को डिटेल में अब यहाँ पे करना है। ठीक है, हाइपोनेस्टिक, एपिनेस्टिक को समझेंगे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑटोनॉमिक मूवमेंट को समझेंगे। यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये निक्टेनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक। इन सब मूवमेंट्स को यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ऑटोनॉमिक, एपिनेस्टिक एंड हाइपोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम इन्हीं मूवमेंट्स को डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर जो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा यहाँ पर होगा मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में भी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में भी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है इसको समझेंगे। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे एपिनेस्टिक, हाइपोनेस्टिक। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हुए समझेंगे यहाँ पर कैसा यहाँ पर आता है।
एपिनेस्टी होगा और इसी के साथ यहां पर होगा हाइपोनेस्टी। चलो दोनों टाइप के मूवमेंट को समझना है, इजी टाइप ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। अब देखना पहले हम मीनिंग समझना है एपिनेस्टी हाइपोनेस्टी का, उससे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे यहाँ पर होता है। अब एक चीज यहाँ पे समझना, ये जो एपी होता है ना, एपी, एपी का मतलब होता है अपर सरफेस, ठीक है, अपर सरफेस, अपर सरफेस है। अब ये जो हाइपो होगा, हाइपो का मतलब होता है लोअर सरफेस। तो अभी हमें मीनिंग तो समझ में आ गया, एपी मतलब अपर, हाइपो मतलब यहाँ पर वो लोअर। अब यहाँ पर हम कैसे बात कर रहे हैं अपर और लोअर सरफेस की। अब एक चीज समझो, एक यहाँ पर कि यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है। बर्ड में यहाँ पर मतलब जब हम बर्ड को डिफाइन करते हैं ना, ऐसे यहाँ पर होता है, यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होता है और मेरिस्मेटिक सेल्स होता है सराउंडेड बाय लीव्स, ठीक है। अब देखना, अब ये जो बर्ड है, इस बर्ड के दो सरफेस यहाँ पर हुए। अगर हम ये सराउंडिंग लीफ में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर हुआ इसका लोअर सरफेस, ठीक है, लोअर सरफेस है, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस यहाँ पर होगा, ये सरफेस यहाँ पर क्या होगा, अपर सरफेस, ठीक है, लोअर सरफेस और अपर सरफेस। तो अभी देखो अपर एंड लोअर सरफेस। अब ये जो बर्ड है, ये यहाँ पे फ्लावरिंग बर्ड है, ठीक है, फ्लावरिंग बर्ड यहाँ पर है, ठीक है। फ्लावरिंग बर्ड में हम देखते हैं एपिनेस्टी हाइपोनेस्टी कैसे, अपर सरफेस लोअर सरफेस। और अगर ये जो बर्ड है इसकी अगर आप ये देखो, ये यहाँ पे बनती है सेंट्रल एक्सिस। अच्छा, सेंट्रल एक्सिस कुछ सेंटर से बनेगी, ठीक है, तो इसमें देखते हैं सेंटर। अब ये जो यहाँ पर है, ये है सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस है। फ्लावरिंग बर्ड, अपर लोअर सरफेस, सेंट्रल एक्सिस। अब जो एपिनेस्टी होता है, एपिनेस्टी में जो यहाँ पे सेल की ग्रोथ है, सेल की, क्योंकि हम ग्रोथ डिवीजन देख रहे हैं ना, डिवीजन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो सेल की डिवीजन है वो कहां पर होगी, अपर सरफेस पर, ठीक है। ये अपर सरफेस पर जब यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है एपिनेस्टी, और जब लोअर सरफेस पर ग्रोथ होती है तो उसे बोला जाता है हाइपोनेस्टी, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज देखना, अब जब ये जो यहाँ पे बर्ड है, अब इस बर्ड की अगर यहाँ पर क्या होता है, अपर सरफेस पर ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखो, जब इसके यहां पर अपर सरफेस पर ग्रोथ होगी तो ये क्या करेगा, ये यहां पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल सा देखो, जब यहाँ पे ऊपर की तरफ सेल्स ज्यादा ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे तब उस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे हैवी हो जाएगा। जब ये हैवी होगा तो क्या करेगा, नीचे की तरफ ऐसे मतलब फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर होती है सेल्स की, ठीक है। अब सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है और ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर है अपर सरफेस, ठीक है, अपर सरफेस है। अब दूसरा एक और चीज यहाँ पे देखो, अब ये जो यहाँ पे बर्ड होगी, अब इस बर्ड के यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे है सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये बर्ड के यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट वो कैसे रही है, सेंट्रल एक्सिस से दूर जा रही है, दूर हो रही है ना, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी ये कैसे यहाँ पर है, ये होती है अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। तो जो सेंट्रल एक्सिस है इससे दूर जो यहाँ पे मूवमेंट होती है इसको बोला जाता है एपिनेस्टी। तो आप सिंपल से समझो, पहले कुछ ऐसे था, अब ये ऐसे यहाँ पर हुआ क्योंकि इसके ऊपर सरफेस पे ज्यादा सेल्स यहाँ पर आए, जिससे ये ऐसे यहाँ पर हो गया, और सेंट्रल एक्सिस से ये कैसे चला गया, दूर यहाँ पे गया, तो ये अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर हुआ, अपर सरफेस पर यहाँ पर क्यों, ये ग्रोथ। अब ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट है, ये टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड, क्योंकि सिंपल सा, अब फ्लावरिंग बर्ड तो तभी ओपन होगी ना जब यहाँ पे क्या होगा, उसको सेंट्रल एक्सिस से दूर जाना पड़ेगा। जब सेंट्रल एक्सिस से दूर जाएगी, और वो कैसे जाएगी, जब इसके अपर सरफेस पर ग्रोथ होगी, तो ये इस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड, ठीक है, इजी सा है ना।
ठीक है, बस आपको यहाँ पे अपर लोअर सरफेस और सेंट्रल एक्सिस को ध्यान में रखना है। अब इसके अपोजिट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अब तो, ठीक है। अब इसके अपोजिट यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो बर्ड है, ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी वो कैसे यहाँ पर है, ये हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी मोर इन लोअर सरफेस, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोअर सरफेस वाला पार्ट है यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब हमें यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, इस रीजन से यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पे बर्ड है ये बंद ही रहेगी, क्लोज रहेगी, और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस हो जाएगा। कैसे जाएगा, सेंट्रल एक्सिस की तरफ होगा। जैसे ये भी अभी टुवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस है तो इसमें यहाँ पर कहता है बंद हो जाती है, क्लोजिंग यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो कैसे यहाँ पर है, ये है टुवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये यहाँ पर है टुवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस। और इस टाइप की जो मूवमेंट होती है इसका एग्जांपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल यहाँ पर होगा क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर होगा क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड। तो ये यहाँ पर आया, इस जैसा यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में फर्स्ट यहाँ पे ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक में एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी। देखो कैसे यहाँ पे ग्रो करता है, ये यहाँ पर होगा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस, और ये सेंटर में यहाँ पर क्या हुआ, हमने नॉर्मल फ्लावरिंग बर्ड यहाँ पे बनाए। ठीक है, तो ऑटोनोमिक सबको क्लियर है, ऑटोनोमिक, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा पैराटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट जो मूवमेंट यहाँ पर होगा वो आएगा पैराटोनिक। नेक्स्ट इज पैराटोनिक मूवमेंट। अब इसमें वन बाय वन करके हम जितने भी मूवमेंट्स है ना उन सबको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो यहाँ पर आ जाएगा वो यहाँ पर होगा फोटोट्रोपिज्म। फर्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखो अब ये ट्रोपिक मूवमेंट है टुवर्ड्स, मतलब ये कैसे होगा, यहाँ पे स्टिमुलस, स्टिमुलस यहाँ पर होगा लाइट। तो ये जो मूवमेंट यहाँ पर होगी इट इज ड्यू टू लाइट। जैसे हमने फोटोटैक्टिक का किया था ना, वो भी लाइट ही वहां पे स्टिमुलस था, बट वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं थी, वो लोकोमोशन था। ये यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट है ड्यू टू लाइट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो लाइट है, मतलब लाइट की तरफ जो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसे यहाँ पर हो सकती है, टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स लाइट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है अवे फ्रॉम लाइट। अब अगर टुवर्ड्स लाइट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और जब अवे फ्रॉम लाइट होगा तो इसको यहां पे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये सिंपल सा टुवर्ड्स लाइट पॉजिटिव, अवे फ्रॉम लाइट यहाँ पर होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है ना, इसके लिए यहाँ पर और टर्म होती है ऑर्थो, ऑर्थो फोटोट्रोपिज्म, और नेगेटिव के लिए होता है एपो फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव ऑर्थो फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव एपो। तो ऑर्थो और एपो का वर्ड मीनिंग याद रखना, ऑर्थो पॉजिटिव होता है, एपो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर हम देखें, हमारे पास जो स्टैम है, स्टैम कैसे ग्रो करती है, स्टैम टुवर्ड्स लाइट ग्रो करती है ना, फोटोसिंथेसिस करनी है, लाइट को सेंस करेगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, लाइट को सेंस करेंगे और ये टुवर्ड्स लाइट मूव करेंगे। तो जो स्टैम हमारे पास यहाँ पर होती है ये होती है ऑर्थोफोटोट्रोपिक। ठीक है, ऑर्थोफोटोट्रोपिक, या फिर इसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये शो करती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ये शो करती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसे जब हम रूट की बात करते हैं, अब रूट अवे फ्रॉम द लाइट जाती है, लाइट से दूर मूव करती है, तो यहां पर ये रूट होती है एपोफोटोट्रोपिक।
एपोट्रोपिक या फिर एपोफोटोट्रोपिक मूवमेंट जो करते हैं, फिर एपोफोटो यहां पर आ जाएगा ट्रोपिज्म, ठीक है। और ये यहां पर होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा यहाँ पे रूट एंड स्टैम का ये क्लियर हो कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। सिंपल स्टैम की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स लाइट, रूट की मूवमेंट है अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। अभी जो फोटोट्रोपिज्म का जो फिनोमेना होता है ये होता है ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहां पर होता है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्टैम है वो टुवर्ड्स लाइट जाता है, रूट कैसे जाता है अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। जब हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में डिटेल में करते हैं ना, तो वहां पर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, मतलब इनकी डिस्कवरी देखते हैं कैसे हुआ। तो वहां पर हम देखते हैं फोटोट्रोपिज्म भी देखते हैं कि फोटोट्रोपिज्म में कैसे यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे भी सिंपल समझे ना कि कैसे यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन रोल यहाँ पे प्ले कर रहा होगा। नॉर्मली जैसे यहाँ पर देखा जाए डायग्रामेटिकली, ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये यहाँ पे स्टैम बनाएंगे, ठीक है। ये स्टैम है और ये यहाँ पर है रूट, ठीक है, स्टैम और रूट। अब देखो ये जो स्टैम और रूट है, अब इसने यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट है लाइट, तो यहां से क्या करते हैं, लाइट यहां पर क्या करता है, स्टिमुलस यहाँ पे लाइट देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक भी ये भी बताया था कि ये मूवमेंट कैसे होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक है। डायरेक्शनल क्योंकि ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब इधर से यहाँ पर क्या किया, स्टिमुलस आया, लाइट आई, तो अब ये जो स्टैम है ये तो कैसे लाइट की तरफ जाती है, मूव करती है, और रूट कैसे यहाँ पर मूव करता है, अवे मूव करता है, ठीक है, अवे मूव करेगा। अब होता क्या है, जब लाइट यहाँ पर आती है ना, लाइट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पे इसका शेडेड एरिया है, जैसे ये जो एरिया यहाँ पर होगा शेडेड, ठीक है, ये जो एरिया होगा यहाँ पर अब ऑक्सिन हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। मतलब ऑक्सिन हार्मोन बेसिकली टिप पे सिंथेसाइज होता है, बट ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता कहां पर है, ये शेडेड एरिया में। तो ये सब यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये शेडेड एरिया में सब यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन है जो शेडेड एरिया में प्रेजेंट होता है, या फिर इसको बोल सकते हो जो अनइल्यूमिनेटेड एरिया में प्रेजेंट होगा। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है ये प्रेजेंट होता है शेडेड एरिया में। शेडेड एरिया में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली ऑक्सिन हार्मोन की ट्रांसपोर्टेशन शेडेड एरिया में होती है। अब देखो होगा क्या, अब ये जो स्टैम है, इस स्टैम में इस पार्ट पर, यहाँ पर ऑक्सिन यहाँ पे कैसा प्रेजेंट है, हाई, ठीक है। अगर हम इस पार्ट की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है लो, ठीक है। और जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, दिस ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। ऑक्सिन हार्मोन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर होगी मोर सेल डिवीजन, ठीक है। इस साइड पर यहाँ पर क्या होगा, मोर सेल डिवीजन। लो ऑक्सिन है तो यहाँ पर क्या होगा, लेस सेल डिवीजन। अब मोर सेल डिवीजन और लेस सेल डिवीजन से होगा क्या फर्क, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन प्लस में जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये सेल इलोंगेशन भी कोज करता है, ठीक है। वैसे सेल डिवीजन के लिए दो हार्मोन रोल प्ले करते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन है, इन दोनों के बिना सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन एक्चुअल में इलोंगेशन में रोल प्ले करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन साइटोकाइनेसिस करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। तो सेल इलोंगेशन में ऑक्सिन का मेन रोल है, बट के डिवीजन में रोल प्ले करता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन। तो अब यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होंगे ना इस साइड पर, अब इस साइड पर यहाँ पर क्या ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होंगे, लार्ज साइज के सेल्स है। अब इधर साइड यहाँ पे क्या मिलेंगे, ऐसे स्मॉल साइज के सेल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन कैसा प्रेजेंट है, लो अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इससे होगा क्या, जब यहाँ पे लार्ज साइज के सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स पे यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो अब यहाँ पे हैवी हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ये जो स्टेम है ये लाइट की तरफ क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, लाइट की तरफ ये मूव करेगी, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हैवी सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन ज्यादा है, इलोंगेशन ऑफ सेल यहाँ पे ज्यादा है, तो जिससे यहाँ पर क्या होगा, सेल जो ये स्टेम होगा कि क्या करेगी, ये
एक तरह से ऐसे बोल सकता है कि लाइट की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अब जिसकी वजह से यहाँ पर हमने क्या बोला कि स्टैम यहाँ पर क्या शो करती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक शो करती है। ठीक है, अब जब हम रूट के केस में बात करते हैं, अब रूट के केस में भी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रेजेंट है मोर ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पर भी ज्यादा है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लो ऑक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है, मोर ऑक्सिन एंड लो ऑक्सिन। ठीक है, अब बट यहाँ पर ये होता है रूट के केस में जो ऑक्सिन होता है, मतलब ये जो मोर ऑक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये करता है इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सिन हार्मोन है ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो एक चीज याद रखना, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो रूट ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये भी ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, टू प्रमोट द स्टेम ग्रोथ एंड टू इनहिबिट द रूट ग्रोथ। अब जब यहाँ पे ज्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। अब ज्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे इनहिबिट यहाँ पर होगी उनकी ग्रोथ। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ के जो सेल्स हैं ये इलोंगेट होंगे और इनमें यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनहिबिट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से सेल में डिवीजन होगी, सेल की इलोंगेशन होगी। तो अब ये यहाँ पर क्या हुआ, हैवी यहाँ पे हैवीनेस यहाँ पर आ गई, सेल यहाँ पे ज्यादा। तो अब ये रूट कैसे चली गई, अब ये रूट गई यहाँ पे अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, रूट कैसे गई यहाँ पे, अवे फ्रॉम द लाइट। तो जैसे यहाँ पे लाइट का सोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा तो रूट इस डायरेक्शन में मूव करेगी अवे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मोर ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट। और यहाँ पे लो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे सेल डिवीजन यहाँ पर होगा। स्टेम के केस में ये अपोजिट होगा, स्टेम के केस में ये प्रमोट करती है स्टेम ग्रोथ को ऑक्सीजन हार्मोन और ये इनहिबिट करता है। अब यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना, एक तरफ ज्यादा ऑक्सीजन एक तरफ लो ऑक्सीजन, तो यही एक्चुअल में मेन रीजन होता है फोटोट्रोपिज्म का। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म का फिनोमेना जो यहाँ पर है वो हम लिंक करते हैं ऑक्सीजन हार्मोन के साथ। तो इसे यहाँ पे ध्यान में रखना कि कैसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन हार्मोन है कैसे यहाँ पे रोल प्ले करता है इन दी फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने फोटोट्रोपिज्म के बारे में देखा है। फोटोट्रोपिज्म में यहाँ पर हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे देखा, ये सब हमने यहाँ पे देखा कि स्टेम और रूट क्या करता है, और इसमें यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली समझा कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन आप समझ सकते हो कि एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, एग्जाम्पल में एक एक्सेप्शन यहाँ पर होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है ओवेरी स्टोक ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, ओवेरी स्टोक ऑफ ग्राउंडनट जो है ये क्या शो करता है, ये शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ये शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी स्टोक जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये शो करता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप इसे याद रखना कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ये शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पैराटोनिक मूवमेंट में, पैराटोनिक में फर्स्ट यहाँ पर हुआ फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हमने अभी तक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में हाइपोनेस्टी, एपिनेस्टी और पैराटोनिक में हमने देखा है फोटोट्रोपिज्म। अभी हमारा यहाँ पे जियोट्रोपिज्म ये पार्ट यहाँ पे, और मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन वाला पार्ट अभी रिमेनिंग है। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। अभी हमने जितना किया आप लोग रिवाइज करना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जियोट्रोपिज्म से, जियोट्रोपिज्म वाला पार्ट कवर करेंगे, ये पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, समराइज्ड वर्जन यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट का, और फिर एंड में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियरली यहाँ पर क्या करना, रिवाइज करना, ज्यादा टफ नहीं है, जस्ट क्लासिफिकेशन चार्ट्स बनाते रहना, फ्लो चार्ट उसकी फॉर्म में करोगे याद हो जाएगा। जो यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स हम करें ना, आप साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो, सो दैट आपको एग्जाम्पल्स भी याद रहे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आपके एग्जाम के लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन। ट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस होगा ये क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटी। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी यहाँ पर होगा। और ग्रेविटी में सिंपल सा, अब यहां पर कैसे हो सकता है, अब यहां पर जो मूवमेंट है पॉजिटिव हो सकती है टुवर्ड्स ग्रेविटी और हो सकती है अवे ग्रेविटी। ठीक है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब पॉजिटिव हमारा यहां पर होगा तो इसको यहां पर हम और क्या बोल देते हैं, ऑर्थोजियोट्रोपिक। जैसे हमने फोटोट्रोपिज्म में देखा था सेम यहां पर होगा और ये यहां पर आ जाएगा एपोजियोट्रोपिक। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अप एंड ऑर्थो। अब सिंपल सा हमें ये पता है कि जब हम यहां पर प्लांट को देखते हैं तो प्लांट में जो स्टेम हमारा होता है वो कैसे वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है। वर्टिकली अपवर्ड मतलब जो स्टेम यहां पर होगी इट इज एपोजियोट्रोपिक। स्टेम कैसे है, इट इज एपोजियोट्रोपिक। और ऐसे अगर यहां पर क्या हो, रूट आ जाएगा, रूट कैसे वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रोथ शो करती है, देन रूट यहां पर क्या होगा, इट इज ऑर्थोजियोट्रोपिक। ठीक है, तो रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ऑर्थोजियोट्रोपिक। ठीक है, और वैसे जब हम रूट के बारे में यहां पर देखते हैं ना कि रूट कैसे टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती है, तो टुवर्ड्स ग्रेविटी रूट के मूवमेंट के लिए एक्चुअल में यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट कैप। ठीक है, रूट कैप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रूट में रूट कैप जो यहां पर होता है इट इज द सेंटर, ये सेंटर होता है जहां पर होता है प्रिसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो रूट कैप यहां पर होता है, रूट कैप इज द सेंटर ऑफ प्रिसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये क्या करता है, ये ग्रेविटी को परसीव करता है और फिर रूट की मूवमेंट करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, अब सिंपल सा हमें समझ में आया स्टेम एंड रूट के बारे में कि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो स्टेम वर्टिकली अपवर्ड, रूट वर्टिकली डाउनवर्ड, स्टेम इज पॉजिटिव एंड यहां पर रूट यहां पर क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिक। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पर और क्या आता है, यहां पर ये देखा जियोट्रोपिज्म में और रूट कैप का यहां पर देखा। अब जब हम यहां पे बात करते हैं जियोट्रोपिज्म में, यहां पर एक हमारे पास और टर्म यहां पर आती है जिसे बोला जाता है डाइजियोट्रोपिज्म। ठीक है, एक टर्म हमारे पास होती है डाइजियोट्रोपिज्म। अब डाइजियोट्रोपिज्म का मतलब समझते हैं। अब देखो जो डाइजियोट्रोपिज्म यहां पर होता है इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट ऑर्गन्स जो यहाँ पर है वो कैसे जो मेन एक्सिस ऑफ प्लांट है उससे राइट एंगल पर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो डाइजियोट्रोपिज्म में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ प्लांट है, ठीक है, अब एक्सिस ऑफ प्लांट से जो यहां पर प्लांट पार्ट है, प्लांट पार्ट ग्रोस ये कैसे 90 डिग्री या फिर राइट एंगल टू एक्सिस ऑफ प्लांट। ठीक है, यहां पर जो प्लांट पार्ट है वो क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ प्लांट के 90 डिग्री पर ग्रो करते हैं या फिर मूव करते हैं, तो इसको बोला जाता है डाइजियोट्रोपिज्म। जैसे आप समझ सकते हो ये यहाँ पे एक्सिस है, अब इस एक्सिस में यहाँ पर जो प्लांट पार्ट है वो कैसे 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव। क्योंकि आप सिंपल से एक चीज समझो, जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब तो हमने ये बताया कि जो स्टेम है, स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है मतलब नेगेटिव, रूट यहाँ पे कैसे है नीचे की तरफ है मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव और ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। अब ऐसे अगर कुछ 90 डिग्री के एंगल पर ग्रो करे, ठीक है, प्लांट पर जो 90 डिग्री के एंगल पर ग्रो करे तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायोजियोट्रोपिज्म। ठीक है, डाइजियोट्रोपिक या डाइजियोट्रोपिज्म जो 90 डिग्री के एंगल पर है, ये ऊपर 180, ये नीचे 180 और ये कैसे यहां पर होगा 90 डिग्री। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, बहुत इजी एग्जाम्पल यहां पर आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है राइजोम।
ठीक है, राइजोम है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, रनर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आ जाता है, राइजोम एंड रनर हॉरिजॉन्टल ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे यहाँ पे ग्रो करते हैं, ये 90 डिग्री पर ग्रो करते हैं, और इसमें एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है टर्शरी रूट्स। ठीक है, जैसे हम रूट के यहाँ पर क्या देखते हैं, प्राइमरी रूट के डिवीजन सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो टर्शरी रूट यहाँ पर होती है ये 90 डिग्री के एंगल पर होते, तो ये क्या, डायजियोट्रोपिक। ठीक है, तो जियोट्रोपिक समझना है, जियोट्रोपिज्म में भी ऑर्थोजियोट्रोपिक, एपोजियोट्रोपिक समझ सकते हो। ऑर्थो मतलब कैसे, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, एपो कैसे, ऊपर की तरफ होगा। ऐसे अगर यहाँ पे क्या कर दो, 90 डिग्री पर कर दो, तो ये बन जाएगा डायोजियोट्रोपिज्म। ठीक है, अब ऐसे यहां पर एक और टर्म यहां पर और आती है जिसे बोला जाता है प्लेजियोट्रोपिज्म। ठीक है, प्लेजियोट्रोपिज्म, जैसे वहां पे डायजियोट्रोपिज्म था, ऐसे यहां पर ये आता है प्लेजियोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखो जो प्लेजियोट्रोपिज्म यहां पर होगा, इसमें कैसे यहां पर होता है। अब देखो जैसे हमने अभी यहां पे ये समझा, ये ऊपर, ठीक है, ये ऐसे नीचे, ये यहां पे नेगेटिव हुआ, ये यहां पे पॉजिटिव हुआ, और इसी के जब यहां पर राइट एंगल किया, ठीक है, राइट एंगल, तो इसके लिए यहां पर दे दिया डायोजियोट्रोपिक। ठीक है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब जो यहाँ पे प्लांट पार्ट्स हैं वो और कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो ऐसे भी तो ग्रो कर सकता है ना बीच में कहीं पर, या फिर वो ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, तो 90 डिग्री से कैसे यहाँ पे प्लांट कैसे, अगर हम देखें यहां से यहां, इसके बीच में भी तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, प्लांट पार्ट यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो जो प्लेजियोट्रोपिज्म यहां पर होता है, इसमें जो प्लांट पार्ट्स यहां पर होते हैं, प्लांट पार्ट जो यहां पर होते हैं, ये यहां पे मूवमेंट को शो करते हैं, शोज मूवमेंट बिटवीन 0 to 90 डिग्री और 90 to 180 डिग्री ऑफ प्लांट एक्सिस। प्लांट एक्सिस के 0 to 90 और 90 to 180 डिग्री के बीच में जब यहाँ पे प्लांट पार्ट यहाँ पे मूवमेंट को शो करते हैं या फिर ग्रो करते हैं, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्लेजियोट्रोपिज्म। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, एग्जाम्पल यहां पर होगा लीव्स। लीव्स एग्जाम्पल यहां पे बन जाता है, और यहां पे एग्जाम्पल आ जाता है लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, और एग्जाम्पल यहां पर बनेगा लेटरल ब्रांचेस। तो सिंपल इजी है, क्योंकि सिंपल से समझो, जब हम ग्रेविटी के टर्म में बात करते हैं ना, तो ग्रेविटी के टर्म में हमने क्या बोला, ऊपर नीचे, बट प्लांट के जो पार्ट्स है राइट एंगल पर भी तो जाते हैं, और अगर हम देखें 0 to 90 डिग्री के एंगल पर भी होंगे, और वो 90 to 180 डिग्री के एंगल पर भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। आप ऐसे में 4 टर्म्स यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, अगर सिंपल से यहाँ पे देखा जाए, आपको जस्ट 4 टर्म्स के मीनिंग यहाँ पे क्लियर रखने हैं। 4 टर्म जैसे यहाँ पे क्या, एक यहाँ पर होगा ऑर्थोजियोट्रोपिक। ठीक है, ऑर्थोजियोट्रोपिक, फिर एक टर्म यहां पर आई एपोजियोट्रोपिक, एपोजियोट्रोपिक, फिर एक टर्म यहां पर आई डायजियोट्रोपिक, डायजियोट्रोपिक, और एक टर्म फिर यहां पर आई प्लेजियोट्रोपिक। ठीक है, 4 टर्म्स का मीनिंग यहां पर हुआ, एग्जाम्पल भी पता लगे, 4 टर्म्स में यहां पर बताया, कहां पे लीफ आएगा, लिटरल ब्रांचेस है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा प्लांट पार्ट है विच इज ऑर्थोजियोट्रोपिक, विच इज एपोजियोट्रोपिक, विच इज डायजियोट्रोपिक एंड विच इज प्लेजियोट्रोपिक, तो आपको अब क्लियर होगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहाँ पर हमने ये 4 टर्म्स को यहाँ पे समझा जियोट्रोपिज्म में। अब जियोट्रोपिज्म भी जो यहाँ पर होता है, इसका भी जो रीजन अगर हम यहाँ पे देखिए, ये क्यों यहाँ पर होता है, इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये भी किस वजह से यहां पर है, इट इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है,
सिंपल सा समझ सकते हो ऑक्सिन हार्मोन का। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सीडलिंग होती है, ठीक है, ये सीडलिंग है। सीडलिंग में यहां पर ये शूट अपेक्स है, ठीक है, शूट अपेक्स है जो ग्रो कर रही है ऊपर की तरफ, और यहां पर क्या है, रूट अपेक्स है जो नीचे की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। शूट अपेक्स एंड शूट टिप एंड रूट टिप ऊपर की तरफ, रूट अपेक्स नीचे की तरफ, और ये हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एक सीडलिंग। सीडलिंग ग्रो करेगी ऐसे। अब इस सीडलिंग में यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इस सीडलिंग में अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, इसमें यहां पर और यहां पे प्रेजेंट है ऑक्सिन हार्मोन, ये यहां पे प्रेजेंट है मोर ऑक्सिन, ठीक है। ऐसे यहां पर भी ये प्रेजेंट है मोर ऑक्सिन, ठीक है। अब एक चीज बताया था ऑक्सिन हार्मोन का कि यहां पे ये क्या करता है, शूट की ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा। मोर ऑक्सिन यहां पर है तो ये किसको प्रमोट करता है, प्रमोट शूट ग्रोथ। शूट ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, बट ये क्या करेगा, इनहिबिट रूट ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। शूट ग्रोथ प्रमोट, रूट ग्रोथ इनहिबिट। अब हमें पता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन जब यहाँ पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल्स यहाँ पे ज्यादा होंगे इधर की तरफ, ठीक है। सेल्स यहाँ पे ज्यादा इलोंगेशन, तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है जो शूट यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, मोर सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स यहाँ पर होंगे, और इसमें इलोंगेटेड सेल्स यहाँ पर होंगे मोर, नंबर ऑफ सेल भी, और यहाँ पर जो इलोंगेटेड सेल्स है वो इधर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इससे रूट यहाँ पे डाउनवर्ड में जाएगी और जो शूट अपेक्स है अपवर्ड की तरफ यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो रीजन यहाँ पर होगा, इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। क्लियर सबको, ऑक्सिन हार्मोन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब इसमें भी यहां पर एक एक्सेप्शन हम यहां पर देखते हैं। एक्सेप्शन में हमारे पास यहां पर आ जाता है फ्लोरल स्टॉक ऑफ पोपी प्लांट। फ्लोरल स्टॉक ऑफ पोपी प्लांट ये क्या शो करता है, इट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर ये क्या करता है, ये शो करता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, एंड ये क्या शो करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कैसे शो करेगा, आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो जैसे हमने वहां पे किसका किया था, हमने किया था ग्राउंडनट का ओवरी स्टॉक, ऐसे यहां पर आ जाएगा पोपी प्लांट, ठीक है। तो यहां पर जियोट्रोपिज्म कंप्लीट है। जियोट्रोपिज्म में आई होप आपको टर्म्स क्लियर होंगी। ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो, एपो, डायो एंड प्लेयो जियोट्रोपिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखा पोपी प्लांट का। पोपी प्लांट में जो फ्लोर स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट होती है और पॉजिटिव बिफोर ओपनिंग एंड नेगेटिव आफ्टर ओपनिंग। सो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होगा थर्ड टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर होगा थर्ड टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म, इजी टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं ये। नेक्स्ट यहां पर होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म है मतलब यहां पर स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, ठीक है, वाटर स्टिमुलस है। अब यहां पर भी मूवमेंट कैसे हो सकती है, टुवर्ड्स एंड अवे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और होगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पहले ही टर्म्स बता दिए, ऑर्थो एंड एपो, तो आप उससे लिंक कर सकते हो यहां पर भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और इसमें हमें पता है कि जो रूट है, हमने इनिशियली भी एग्जांपल देखा था कि जो रूट है इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, या फिर ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं शूट की या फिर हमारे स्टेम की, जो यहाँ पर क्या होता है,
नेगेटिव, ठीक है। प्लांट की स्टेम, हमारी तो स्टेम नहीं होती है, प्लांट की जो स्टेम है वो क्या शो करती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। क्लियर सबको? तो यहां पर हुआ हाइड्रोट्रोपिज्म कंप्लीट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, यहां पर होगा फोर्थ, यहां पर हम करेंगे अब कीमोट्रोपिज्म। जस्ट अ सेकेंड। चलो फोर्थ यहां पे देखते हैं। फोर्थ यहां पर आ जाएगा कीमोट्रोपिज्म। फोर्थ होगा कीमोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म में यहां पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या यहां पर होंगे, केमिकल, ठीक है। केमिकल यहां पर स्टिमुलस होगा। फिर से यहां पर क्या बनेगा, ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये भी यहां पर क्या हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है पोलन ट्यूब ग्रोथ। ये भी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा था, पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब ये जो पोलन ट्यूब ग्रोथ है ये टुवर्ड्स केमिकल होती है, तो पोलन ट्यूब ग्रोथ यहां पर किस में आ जाता है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। पोलन ट्यूब ऐसे ही ग्रो करती है ना, स्टिग्मा सिग्नल से होती है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होती है और फिर उससे वहां पर क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है टुवर्ड्स ओव्यूल। फिर नेक्स्ट यहां पर हम करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रोपिक मूवमेंट यहां पर होगा थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट एंड लास्ट यहां पर होगा थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म में यहां पर टच आ जाएगा, टच एज अ स्टिमुलस यहां पर होगा, ठीक है। अब टच यहां पर है, टच टुवर्ड्स यहां पर होगा तो पॉजिटिव, और ऐसे यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, तो ये बनेगा पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और ये होगा नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अब जैसे टच, टच में यहां पर ट्रोपिक मूवमेंट, एग्जाम्पल यहां पर होगा टेंड्रिलर मूवमेंट, टेंड्रिल्स मूव करती हैं, ठीक है। टेंड्रिलर मूवमेंट यहां पर होती है टुवर्ड्स टच, तो टच स्टिमुलस में यहां पर क्या करता है, टेंड्रिल्स मूव करती हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो यहां तक हमारा ट्रोपिक मूवमेंट कंप्लीट हुआ। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट जो मूवमेंट शो करता है टच स्टिमुलस होता है, बट वो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो एग्जांपल है वो टच मी नॉट प्लांट का नहीं होगा, यहाँ पे आएगा टेंड्रिलर मूवमेंट टुवर्ड्स टच, तो यहाँ पर ये एग्जांपल बनेगा, ठीक है। ये सब हमारे यहाँ पर आते हैं ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में हमने कर लिया फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रो, कीमो एंड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो अब मूवमेंट ऑफ ग्रोथ कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट अब यहां पर होगा मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में नेक्स्ट जो यहां पर होगा अब वो आ जाएगा मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन, ठीक है। अब हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन, अब इसमें हमने किया था कि जो मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन है ये फर्दर दो टाइप की यहां पर होगी, ऑटोनोमिक और यहां पर होगा पैराटोनिक, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। तो पहले यहां पे समझते हैं ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक मूवमेंट को यहां पे देखते हैं। अब देखो जो ऑटोनोमिक मूवमेंट होता है टर्गर वेरिएशन का, टर्गर वेरिएशन को हमने पहले भी देखा था, जो टर्जिडिटी की वजह से यहां पर होती है। यहाँ पे वाटर क्या, प्लांट सेल क्या करते हैं, या तो टर्जिड हो जाता है या फिर वहां पे लॉस ऑफ वाटर वहां पर होता है, या तो वाटर एंटर करता है या वाटर वहां से क्या करता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें ऑटोनोमिक मूवमेंट में यहां पर एग्जाम्पल आता है हमारे पास डेस्मोडियम, डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट है, ठीक है। ये जो प्लांट होता है ये यहां पर होता है इंडियन टेलीपैथी प्लांट, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है इंडियन टेलीपैथी प्लांट। अब ये जो डेस्मोडियम गायरेंस होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्राइफोलिएट लीव्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइफोलिएट लीव्स। अब ट्राइफोलिएट लीव्स का मीनिंग यहां पर देखते हैं। अब देखो जो ट्राइफोलिएट लीव्स होते हैं इनमें क्या होता है, जैसे ये लीफ अराइज हुए, ट्राई से देखो, ट्राई से आप समझ सकते हो यहां पर क्या होगा, ट्राई से मतलब यहां पर होगा 3, ठीक है। तो यहां पे कुछ एक सेकेंड, डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं यहाँ पे का डायग्राम। ट्राइफोलिएट लीफ का, ट्राइफोलिएट का मतलब होता है 3 लीव्स प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है ना इसमें 3 लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ लीफ यहां पर आते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहां पर होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइफोलिएट लीव्स। अब ट्राइफोलिएट लीव्स में यहां पर ये जो लीफ है, ये लीफ यहां पर होते हैं लेटरल लीव्स। ये भी एक लेटरल लीफ है और ये भी यहां पर होता है लेटरल लीफ, और ये यहां पर होता है टर्मिनल लीफ, ठीक है। ये टर्मिनल लीफ है, 2 लेटरल एंड 1 टर्मिनल। तो अब ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना ये यहां पर होता है ट्राइफोलिएट लीव्स का, ठीक है। 3 यहां पे है, मतलब ट्राइलेटरल भी से बोल सकते हो, 2 लेटरल और 1 यहां पर होता है टर्मिनल। अब इसमें अब ये जो यहां पर अराइज हुए, ये जो यहां पर लीफ यहां पर होंगे, अब लीफ में अब ये जो बेस यहां पर होता है, ये जो बेस होगा यहां पर प्रेजेंट है बेस सेल, ठीक है। यहां पर है बेस सेल। अब देखो कैसे होता है, अब इनमें कैसे ऑटोनोमिक यहां पर टर्गर वेरिएशन की मूवमेंट होती है। अब ये जो प्लांट होता है इसमें जो ये बेस सेल होता है, इस बेस सेल में होती है टर्गर वेरिएशन, ठीक है। इसमें यहां पर होती है टर्गर वेरिएशन। टर्गर वेरिएशन का मतलब यहां पर क्या होगा, या तो यहां पर क्या होता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब या तो वाटर क्या करेगा सेल से रिलीज होगा, या फिर वाटर क्या करेगा एंटर करेगा, या तो सेल टर्जिड हो जाएगा या फिर सेल अपने टर्जिडिटी को लूज करेगा, ठीक है। तो ये यहां पर होगा टर्गर वेरिएशन। अब इस टर्गर वेरिएशन होने की वजह से बेस सेल में अब ये जो लेटरल लीफ यहां पर होती है ये कैसे यहां पे ये ऐसे अप, जैसे ये अप यहां पे गई, अप मूवमेंट को शो करती है, और फिर या फिर ये कैसे शो करती है ऐसे डाउन मूवमेंट को। आप सिंपल सा ऐसे समझो, 2 ये लेटरल लीफ यहां पे प्रेजेंट है, बेसल सेल में टर्गर वेरिएशन यहां पर पूरी, जिसकी वजह से जो लेटरल लीफ है कैसे अप राइज, अप मतलब अप डाउन, ठीक है, या राइज फॉल अप डाउन, ऐसे मूवमेंट यहां पे शो करती है, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या होता है, ये जो प्लांट यहां पर होगा इसमें ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, यहां पर होता क्या है ड्यूरिंग डे टाइम में। अब ये जो यहाँ पे बेस सेल यहां पर होते हैं लीफ, ये जो बेस सेल यहां पर होते हैं इनमें टर्गर वेरिएशन होती है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम यहां पर क्या होगा, यहां पर आती है टर्गर वेरिएशन इन बेस ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के बेस में यहां पर क्या देखने को मिलती है टर्गर वेरिएशन, ड्यू टू विच लेटरल लीफ जो यहां पर है ये राइज एंड फॉल मूवमेंट शो करते हैं। लेटरल लीफ में यहां पर क्या देखने को मिलता है, लेटरल लीव्स में यहां पे देखने को मिलता है राइजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है। लेटरल लीफ यहां पर कैसे होता है, ये राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट शो करते हैं। राइजिंग एंड फॉलिंग का मतलब आप सिंपल सा यहाँ पे और समझ सकते हो, ये यहाँ पे शो करते हैं अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट या राइजिंग एंड फॉलिंग, या तो ये कैसे मतलब ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। तो लेटरल लीफ की जो मूवमेंट होती है टर्गर वेरिएशन की वजह से यहां पर होती है,
तो ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर बनता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट में मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। ठीक है, क्लियर सबको, इजी है, बस इसको ऐसे समझ लो लिटरली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन या राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल रिदमिकली क्या करता है, राइज एंड फॉलिंग मूवमेंट को ये शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमिक मूवमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बनता है पैराटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर पैराटोनिक मूवमेंट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पैराटोनिक मूवमेंट। इससे पहले हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट कंप्लीट किया। तो पैराटोनिक मूवमेंट में सबसे पहले जो यहां पर हम करेंगे वो यहां पर होगा निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, पैराटोनिक में फर्स्ट यहां पर आ जाएगा निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। अब ये जो निक्टेनेस्टिक मूवमेंट होती है इन्हें और यहां पर बोला जाता है स्लीपिंग मूवमेंट। ठीक है, ये यहां पर क्या है, इट इज स्लीपिंग मूवमेंट। ठीक है, अब देखो स्लीपिंग मूवमेंट में यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो यहां पर मूवमेंट होती है यहां पर देखने को मिलते हैं डायगोनल चेंजेस। डायगोनल चेंजेस का मतलब यहां पर होता है चेंज इन डे और नाइट। ठीक है, डे और नाइट में जो चेंजेस यहां पर होते हैं उन्हें डायगोनल चेंजेस बोला जाता है। तो ये डायगोनल चेंजेस होते हैं, डायगोनल चेंजेस इन लीव्स और यहां पर किसमें, पेटल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की लीफ और यहां पर जो फ्लावर का जो पेटल होगा और जो लीफ होता है इसमें जिस पे टाइप के डायगोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं उन्हें बोला जाता है निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये निक्टेनेस्टिक मूवमेंट यहां पर होगा। ठीक है, निक्टेनेस्टिक मूवमेंट यहां पर ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मूवमेंट यहां पर है ये मूवमेंट क्यों देखने को मिलती है, ये होती है ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहां पर होता है सेल का, वो यहां पर चेंज करता है, तो उसकी वजह से यहां पर क्या होता है, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि सिंपल सा हम यहाँ पे टर्गर वेरिएशन की यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं, तो टर्गर वेरिएशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल का चेंज करेगा तभी हम यहाँ पर बोलते हैं कि टर्जिट होगा सेल या फिर वो टर्जिडिटी अपनी लूज करता है। ठीक है, अब ये जो टाइप यहाँ पर हुआ इसमें मतलब जो निक्टेनेस्टिक यहाँ पर है, निक्टेनेस्टिक में हम यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस हम यहाँ पर देखते हैं टू टाइप ऑफ निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, स्टिमुलस के बेसिस पर यहां पर देखने को मिलती हैं टू टाइप ऑफ मूवमेंट। तो एक तो यहां पर आ जाता है फोटोनेस्टिक। ठीक है, एक यहां पर होगा फोटोनेस्टिक मूवमेंट, फोटोनेस्टिक होगा, और एक यहां पर आता है थर्मोनेस्टिक। तो देखो सिंपल सा यहां पर ये है, स्टिमुलस के बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पर होते हैं, फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक में स्टिमुलस यहाँ पे क्या होगा, नाम से पता लग रहा है क्या होगा, यहाँ पर लाइट यहाँ पर आ जाएगा। और थर्मोनेस्टिक में यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होगी फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक टेम्परेचर की वजह से जो मूवमेंट होगी यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे जब हम ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे देखते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट, इसमें जैसे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये होगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग डे। ठीक है, डे टाइम में यहां पर क्या है, फ्लावर की ओपनिंग होना, जैसे ऑक्सेलिस प्लांट यहां पर आता है। ऑक्सेलिस प्लांट में यहां पर क्या होता है, फ्लावर की जो ओपनिंग है वो डे टाइम पर यहां पर होती है। ऐसे यहां पर और देखने को मिलता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नाइट में यहां पर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर यहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर आ जाता है
एग्जाम्पल जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर बनता है, ट्यूलिप एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो यहाँ पर आ जाता है जैस्मिन। जैस्मिन है, निकोटोनिया है, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं, मतलब जिसमें जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, नाइट में ओपन होते हैं। तो फोटोनेस्टिक में स्टिमुलस यहाँ पर होगा लाइट, और यहाँ पर क्या है, फ्लावर की जो ओपनिंग है कैसे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। कुछ जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर क्या करते हैं, डे में ओपन होते हैं, और कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स है वो क्या करता है, नाइट में ओपन होते हैं, जैसे ऑक्सैलिस, और यहाँ पर आया जैस्मिन एंड निकोटोनिया, ठीक है। अब ऐसे थर्मोनेस्टिक में क्या होगा, थर्मोनेस्टिक में टेम्परेचर स्टिमुलस यहाँ पर है। अब जब यहाँ पे टेम्परेचर स्टिमुलस है तो मतलब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आ जाता है, इसमें एग्जाम्पल आता है ट्यूलिप, ठीक है। ट्यूलिप एंड क्रोकस यहाँ पे फ्लावर्स हैं। ट्यूलिप एंड क्रोकस जो प्लांट होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये ओपन करते हैं, ओपन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ओपन होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, क्लोजेस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर इनके फ्लावर्स क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अब ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट है इन्हें यहां पर हम बोलते हैं निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट यहां पर है, फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक, दो टाइप्स इसकी यहां पर आती है। तो पैराटोनिक में फर्स्ट यहां पे कंप्लीट हुआ निक्टेनेस्टिक। अब ऐसे सेकंड हम यहां पर देखते हैं, जो सेकंड टाइप यहां पर होगा, ठीक है, सेकंड यहां पर आ जाएगा, सेकंड टाइप यहां पर होगी सिस्मोनेस्टिक। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब देखो ना, जो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट यहां पर होती है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट में ये यहां पे जो मूवमेंट है इट इज ड्यू टू सडन शॉक, ठीक है। ये टाइप ऑफ मूवमेंट है, यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो क्या है, सडन शॉक यहाँ पर होता है। सडन शॉक हो सकता है या फिर किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सडन शॉक है, डिस्टर्बेंस है, और जैसे यहाँ पर क्या है, टच यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे मूवमेंट जब यहाँ पर प्लांट को क्या होता है, किसी भी टाइप का अचानक से कोई भी शॉक मिलता है, जैसे अचानक से यहाँ पे टच कर दिया, या फिर किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस जो यहाँ पर होती है, तो वहां पर जो प्लांट मूवमेंट शो करता है उसे यहाँ पे बोला जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसके लिए स्टिमुलस, सडन शॉक, डिस्टर्बेंस और टच यहाँ पर होगा। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर बनता है, अब इसका एग्जाम्पल यहां पर आता है टच मी नॉट प्लांट, जो यहां पर होगा मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो जैसे हमने पहले, सबसे पहले हमने यही देखा था ना, टच मी नॉट प्लांट का बिफोर टच, आफ्टर टच। तो वो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है इट इज अ टाइप ऑफ अ सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि वहां पर प्लांट को क्या मिलता है, सडन शॉक मिलता है, सडन डिस्टर्बेंस मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट वहां पर क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टच मी नॉट प्लांट यहां पर हुआ, अब इस टच मी नॉट प्लांट में यहां पर लीफ प्रेजेंट होता है। अब ये जो टच मी नॉट प्लांट है इसके जो लीफ होते हैं, दीज आर बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। ऐसे यहां पे लीफ होते हैं, और ये जो लीफ है दीज लीव्स आर बाइपिनेटली कंपाउंड, ठीक है। जैसे अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, तो यहां पर लीफ कैसे प्रेजेंट होंगे, बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब ये जो बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है, इसे के बेस में ये जो बेस यहां पर होगा, ये यहां पर होता है स्वेलन बेस, ठीक है। बेस यहां पर कैसा है, स्वेलन बेस होता है, और इस स्वेलन बेस को बोला जाता है पल्विनस। ये जो स्वेलन बेस होगा इसे बोला जाता है पल्विनस। तो एक तो ये कि ये जो टच मी नॉट प्लांट है, इस टच मी नॉट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये यहाँ पे बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है, और इसमें एक ये यहाँ पर होती है लीफलेट, ठीक है। ये लीफलेट यहाँ पर है। तो अब देखो इसमें कैसे यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, टच होगा, या फिर किसी भी टाइप का यहाँ पर क्या है, सडन डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगी, टच होता है। अब टच से ये जो स्टिमुलस यहाँ पर है ये क्या करता है, ये रीच करता है इस पल्विनस पर,
ये जो स्वलन पार्ट यहाँ पर है, स्वलन बेस जो यहाँ पर होता है, पल्विनस तक रीच करता है, और जो पल्विनस के जो सेल्स यहाँ पर होते हैं, ये सेल्स अब यहाँ पर क्या करते हैं, दे लूजेस इट्स टर्जिडिटी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने टर्जिडिटी लूज करते हैं, और जिससे फिर यहाँ पे देखने को मिलता है ड्रूपिंग ऑफ लीफलेट्स। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखने को मिलता है ड्रूपिंग ऑफ लीफलेट, और जिसको हम यहाँ पर क्या भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिलती है लीफलेट फोल्डिंग, ड्रूपिंग, या फिर क्या होगा, यहाँ पर देखने को मिलती है लीफलेट फोल्डिंग। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा था ना, मतलब सबसे पहले जो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने वहां पे ये देखा था कि टच पी नॉट प्लांट पे यहाँ पर होता क्या है, जैसे टच यहाँ पर होता है तो लीफ फोल्डिंग यहाँ पे शो करते हैं, लीफ की ड्रूपिंग यहाँ पर हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस में यहाँ पे जो पल्विनस प्रेजेंट है, पल्विनस के जो सेल्स यहाँ पर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी टर्जिडिटी लूज करते हैं जैसे टच यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से ये जो लीफ होते हैं वो यहाँ पे ड्रूपिंग मूवमेंट शो करते हैं, लीफ की फोल्डिंग यहाँ पर होती है। तो जो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है, इसे यहाँ पर बोला जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो पैराटोनिक मूवमेंट में सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आया सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्लियर ना सबको। अब हम थर्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट यहां पर आ जाएगा, थर्ड होगा कीमोनेस्टिक। ठीक है, थर्ड यहां पर क्या है, कीमोनेस्टिक मूवमेंट। कीमोनेस्टिक नाम से पता लग रहा है कि यहां पर अब जो स्टिमुलस होगा, वो स्टिमुलस क्या होगा, केमिकल्स यहां पर होंगे। ठीक है, स्टिमुलस यहां पर क्या होगा, स्टिमुलस होगा यहां पर केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स यहां पर आता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल यहां पर आता है सनड्यू। ठीक है, सनड्यू प्लांट यहां पर है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यहां पर होता है सनड्यू प्लांट। अब ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स केमिकल्स। केमिकल्स मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स कार्बन सोर्सेस। ठीक है, मतलब केमिकल्स यहां पे बेसिकली इसको क्या मिलता है ना, केमिकल्स के थ्रू न्यूट्रिशन यहां पे लेते हैं। ठीक है, कार्बन सोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रिशन। तो जैसे फूड की तरफ यहाँ पे इनकी क्या है, अट्रैक्शन यहाँ पर होगी, तो उसमें जो भी कार्बन कंपाउंड्स है वो सब क्या करता है, एज अ केमिकल की तरह काम करते हैं। तो फिर वो क्या करता है, प्लांट वहां पर क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, कार्बन सोर्सेज हो सकता है, और जैसे यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हो सकता है नाइट्रोजन सोर्स। तो जो थर्ड टाइप यहाँ पर हुआ वो यहाँ पर क्या है, कीमोनेस्टिक। कीमोनेस्टिक में सिंपल सा टर्गर वेरिएशन यहाँ पर होंगी। टर्गर वेरिएशन यहाँ पे किसकी तरफ है, केमिकल्स की तरफ है। जनरली इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है कि वहां पर जो प्लांट्स होते हैं, जो भी उनका नाइट्रोजन सोर्स है, फिर कार्बन सोर्स होता है, उसकी तरफ क्या करता है, प्लांट अट्रैक्ट होता है और फिर टर्गर मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। फोर्थ यहाँ पर हुआ थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब थिग्मोनेस्टिक में अब यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस क्या होगा यहां पर, टच। ठीक है, स्टिमुलस क्या है, टच। जैसे एग्जांपल यहां पर आता है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, यहां पर है, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यहां पर होगा ये भी। अब इस प्लांट में यहां पर मतलब वीनस फ्लाई ट्रैप यहां पर होता है, ये क्या करता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करता है। अब कैसे यहां पर होता है, मतलब ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, अब इसमें यहां पर क्या करते हैं, इसमें जैसे इंसेक्ट यहां पर आता है, टच का स्टिमुलस यहां पे मिला, और ये जो प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को अंदर ही मतलब क्लोज, अपने जो लीफ होते हैं उनको क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी जो प्लांट है, इसे स्टिमुलस यहाँ पे मिला टच का, टर्गर वेरिएशन की वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट ने प्लांट ने जो मूवमेंट शो करी वो यहाँ पर होगी थिग्मोनेस्टिक। अब इस मूवमेंट से यहाँ पर वो क्या करता है, इंसेक्ट को कैच करने का काम करता है। ठीक है, इंसेक्ट को कैच करने की जो मूवमेंट करने के लिए जो मूवमेंट यहाँ पर वो क्या हुआ यहाँ पे, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे जो हमारी पैराटोनिक मूवमेंट थी, 4 टाइप ऑफ मूवमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होते वो देख लिया। कौन कौन से यहाँ पर होगा, निक्टेनेस्टिक है, सिस्मोनेस्टिक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कीमोनेस्टिक, और लास्ट यहाँ पर आया थिग्मोनेस्टिक। तो इसी के साथ हमारी जो प्लांट मूवमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, प्लांट मूवमेंट कंप्लीट है, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन से, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर से,
उसके बाद कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गई है। तो अब हम यहाँ पर एक डिटेल यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट मूवमेंट्स को समराइज यहाँ पे करते हैं। तो देखो, जब हमने प्लांट मूवमेंट स्टार्ट किया था तो प्लांट मूवमेंट में सबसे पहले हमने देखा था कि दो टाइप की यहाँ पे मूवमेंट होती है। एक यहाँ पर आया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, एक मूवमेंट यहाँ पे थी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और एक मूवमेंट यहाँ पे थी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मेजर जो टाइप ऑफ हमने मूवमेंट देखी थी वो यहाँ पे थी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। फिर जब हमने इसको क्लासिफाई किया, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर को भी फर्दर टाइप किया, क्लासिफाई किया था। तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में यहां पर क्या देखा कि ये कैसे यहां पर होता है, टू टाइप से यहां पर होगा। एक यहां पर है ऑटोनोमिक और एक यहां पर होती है पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। अब ये जो ऑटोनोमिक है ये हमने फर्दर की थी 3 टाइप से, ठीक है, ऑटोनोमिक फर्दर 3 टाइप से, जिसमें यहां पर क्या आता है, सिलियरी मूवमेंट, याद है ना सबको, हमने किया था सिलियरी मूवमेंट किया था। एक हमने यहां पर किया था अमीबोइड मूवमेंट, ठीक है, अमीबोइड मूवमेंट बताया था। एक हमने यहां पर किया था साइक्लोसिस, ठीक है। अब ये जो साइक्लोसिस था ये भी फर्दर 2 टाइप से बताया था। एक हमने किया था रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल, और एक हमने यहां पर किया था सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन किया था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में ऑटोनोमिक मूवमेंट किया। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था पैराटोनिक। पैराटोनिक में भी यहां पर हमने देखी थी 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, पैराटोनिक में भी 3 टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे की थी। अब इसको यहाँ पे हमने बोला था कीमोटेक्टिक, ठीक है, एक यहां पर थी फोटोटेक्टिक, एक मूवमेंट यहां पर हुई फोटोटेक्टिक और एक हमने यहां पे की थी थर्मोटेक्टिक। और इसी के साथ हमारा जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन था वो कंप्लीट हुआ, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक, फर्दर 3 टाइप से। फिर हमने किया था मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है इसको भी फर्दर यहां पे हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, जिसमें हमने यहां पर किया था मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, और हमने यहां पे किया था मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। फिर अब ये जो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है इसे भी फर्दर किया था 2 टाइप से, ठीक है, जिसमें यहां पर क्या देखा था, हमने यहां पे किया था ऑटोनोमिक और एक हमने यहां पर किया था पैराटोनिक, ठीक है, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक। अब ये जो ऑटोनोमिक है इसमें भी जो ऑटोनोमिक मूवमेंट यहां पर होगा इसमें भी हमने फर्दर टाइप यहां पे की थी। एक हमने यहां पे किया था हाइपोनेस्टी, ठीक है, और एक हमने यहां पर किया था एपिनेस्टी, ठीक है, हाइपोनेस्टी एंड एपिनेस्टी। और जब हमने पैराटोनिक किया था यहां पर हमने किया था फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, इसमें हमने फिर किया था जियोट्रोपिज्म। फिर इसमें हमने यहां पर किया था कीमोट्रोपिज्म, ट्रोपिक मूवमेंट की थी, और हमने यहां पे किया था थर्मोट्रोपिज्म और एक हमने किया था हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसके साथ हमारी मूवमेंट ऑफ ग्रोथ कंप्लीट हुई थी, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। फिर नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी फर्दर 2 टाइप से यहां पर की, एक यहां पर होगा ऑटोनोमिक और एक यहां पर होगा पैराटोनिक, ठीक है, ये किया था। ऑटोनोमिक में कोई टाइप नहीं की थी, इसमें एग्जांपल बताया था डायरेक्टली। और जब पैराटोनिक है, पैराटोनिक में अभी हमने यहां पर देखा, इसमें हमने यहां पर किया है निक्टेनेस्टिक, निक्टेनेस्टिक किया है, सिस्मोनेस्टिक है, ठीक है, और हमने यहां पर किया है कीमोनेस्टिक और हमने यहां पर किया है थिग्मोनेस्टिक,
ठीक है, और यहाँ पर होगा थिग्मोनेस्टिक। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर प्लांट मूवमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, फर्दर टू टाइप ऑटोनोमिक पैराटोनिक, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, दोनों फर्दर ऑटोनोमिक पैराटोनिक, और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है। आप इसमें साथ में एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, आपको इजी रहेगा याद करने में। और अगर आपने ये टाइप ऑफ मूवमेंट, आपको कैटेगराइजेशन क्लियर है, साथ में आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख लिए, तो आपका जो टाइप ऑफ मूवमेंट जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही बनता है। बस साथ में यहाँ पर क्या कर दो, क्वेश्चन एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर दो। एग्जांपल ऐड करोगे तो आपकी कंप्लीट टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगी, और जस्ट आपको फिर क्या करना है, इसी टेबल को रिवाइज करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्लांट मूवमेंट समझ में आया होगा, प्लांट मूवमेंट का टॉपिक क्लियर होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी अभी तक यहाँ पे लेक्चर में हमने सीखा प्लांट मूवमेंट के बारे में, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इनको क्वेश्चंस के थ्रू। अब जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिक मूवमेंट आर रेफर्ड टू। अब प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये मूवमेंट यहाँ पे कैसी है, ये है यहाँ पे साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस। और अभी बताया कि जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, हमने इसको फर्स्ट कैटेगरी में ही किया था, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में। ठीक है, तो अब ये बताना है कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किस टाइप की मूवमेंट यहाँ पर है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, थिग्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पर जो प्लांट है वो बेंड करे टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो, अब ये बेंडिंग है। पहला तो ये जो मूवमेंट है, ये यहाँ पर जो मूवमेंट होगी, ये किसी भी टाइप की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे लोकोमोशन नहीं शो कर रहा, यहाँ पे कर्वेचर है। पहला तो ये बेंडिंग है तो मतलब कर्वेचर है, कर्वेचर है तो यहाँ पे फोटोटेक्टिक मूवमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा फोटोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक में हमने किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, मतलब या तो नाइट में ओपन करते हैं फ्लावर या फिर क्या करते हैं, डे में ओपन करते हैं फ्लावर। तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट टर्गर वेरिएशन की वजह से थी। अब जो प्लांट यहाँ पर क्या करता है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट बेंड करता है, ये हमने देखा था जब हमने फोटोट्रोपिज्म किया था, और उसमें बताया था कि यहाँ पर जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग का रीजन यहाँ पर होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोर्स ऑफ लाइट मेंशन है, तो आपको सोर्स ऑफ लाइट तो देखो तीनों में है, फोटोट्रोपिज्म में भी, फोटोनेस्टिक में भी, फोटोटेक्टिक में भी। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो बेंडिंग ऑफ प्लांट है वो इन तीनों में से किस टाइप की मूवमेंट है, ट्रोपिक है, नेस्टिक है, या फिर टेक्टिक मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका शो टच सेंसिटिविटी एंड ड्रूप डाउन बिकॉज। अब यहाँ पे बता रहा है कि किसकी वजह से यहाँ पर जो लीव्स हैं वो ड्रूप डाउन कर जाते हैं। हार्मोनल अनबैलेंस ये नहीं होता। ठीक है, हार्मोनल अनबैलेंस तो हमने देखा ही नहीं मिमोसा पुडिका में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम तो प्लांट्स में होता ही नहीं है। यहाँ पे है लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम सेल्स ऑफ पल्विनस, ये हमने किया था कि यहाँ पे जो पल्विनस के जो सेल्स है वो क्या करता है, टर्जिडिटी लूज कर देता है। वेरी डेलिकेट नेचर, ये भी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है वो क्या यहाँ पर होगा, लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम पल्विनस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ क्या है, टर्गर वेरिएशन है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बनेगा लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम सेल्स ऑफ पल्विनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सबको क्लियर है। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है प्लांट मूवमेंट का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।